भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव। खुराना साहब, हमारी बेटी की ये पहली शादी है। हमारे संतोष की भी ये पहली शादी है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल क्या है कि हमारी फैमिली में ये पहली शादी है। इकलौती बेटी है ना हमारी। मुंबई में संतोष भी हमारा इकलौता पड़ोसी है। अच्छा। वो क्या है ना कि माँ बाप के बिना कभी अकेली गई नहीं। पता नहीं मुंबई कैसे जाएगी। प्लेन से जाएगी साहब। अच्छा। जी। वो माँ बाप के बिना कभी रही सिंह नहीं। साहब, माँ बाप की कमी। शांत हो जाइए। ठीक है। अब आप एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। सिंह साहब, ऐसा मैं नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड कहता है कि एक बार जो बीवी के सामने झुका, समझो झुकता ही चला गया। एक मिनट, अब पहनाइए। चुप खड़े हुए फिर भी आसानी से माला पहना दी। कुछ भी हो, सर तो नहीं झुकाया। खुराना साहब, ये रो क्यों रही है? वो इसलिए कि संतोष, विदाई के वक्त लड़कियां हमेशा रोती हैं। हाँ, तो हम भी रो लें? अरे तुम लड़की हो क्या? नहीं, मैं तो लड़का हूँ। तुम्हें क्या याद आ रहा है? आपको क्या याद आ रहा है? नहीं, पहले तुम बता। पहले आप। नहीं, पहले आप दोनों को क्या याद आ रहा है? हमारी पहली रात। खुराना साहब, आप ही ना। आज हमारी भी पहली रात है। So sweet. संतोष बेटा, जवान बेटी माँ बाप के कंधों पर जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा बोझ होती है। और आज से मेरा बोझ मैं तुम्हारे कंधों पर डालता हूँ बेटा। ये बोझा बहुत भारी है। 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 ये मैं नहीं संभाल सकता। बहुत भारी है। ऐसे घबरा के क्या देख रहे हैं? शादीशुदा है ये, तन से यहाँ है, मन से बीवी के पास। ऐसा आपके साथ भी तो होता है। अरे बैठे रहिए, एक दिन सबका काम हो जाएगा। दूसरों के फटे में देखने की आदत हम हिंदुस्तानियों को बड़ी पुरानी है। हाँ, नहीं तो। भाई साहब, पिछले 10 मिनट से क्या कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? सर, मुझे माफ कर दीजिए। नोट गिन रहे थे या वजन कर रहे थे? संतोष जी, दिन में सपने देखना छोड़ दो। काम करो ना जाके भाई, प्लीज। आप अपना काम करो। बड़ा रिफ्लेक्स लग रहे हैं। घर से लौट आए क्या? हाँ, आप भी कुछ बोल दीजिए। आपको बोले बगैर नहीं रहा जाएगा। अरे हम कहाँ बोलेंगे भाई, बड़ा साहब बड़ा हंगरी हैं। हंगरी हैं तो उनको कुछ खिला दीजिए। आप हमारा क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं? खाने वाला हंगरी थोड़ा होता है भाई, वो गुस्सा वाला हंगरी है। मिश्रा जी, एंग्री, उसको एंग्री कहते हैं। और आप दूसरों को पढ़े लिखे नहीं पता नहीं क्या क्या बोलते हो। और आप क्या बोलते हो उस पर कभी कुछ नहीं सोचते हो। इतना लालटेन मत समझिए सर, हम भी बमबूत फैमिली के हैं भाई। बीए के बाद डबल एमए किए हुए हैं। डबल एमए क्यों किए हुए हैं? पहले एमए वाला इम्तिहान में पेट में डिसेंट्री हो गया था, पर्चा नहीं दे पाए, सेंटर पे जाकर लुढ़क गए। दूसरा वाला में तो आशा के प्यार के चक्कर में हम पास हो गए। बाप रे बाप, बेलगाम अंग्रेजी बोलते थे। आजकल तो वो क्या कहते हैं, वोकैबुलरी थोड़ा कमजोर। अब हमरे बायोडाटा लीजिएगा कि चलिएगा महाराज, अपना बायोडाटा दीजिएगा। प्रवचन खत्म हो जाए उसके बाद चलते हैं। तो चलिए, नहीं तो लंच टाइम में डिनर कराएगा वो। देखिए सर, हमारा बैंक 24 घंटे खुला है, लेकिन फिर भी अगर आप सर। यस, प्लीज कम। आपने मुझे बुलाया सर? नहीं, हमारी इतनी कहाँ हिम्मत कि हम आपको बुलाएं। ओह, आई एम सॉरी सर, ये मिश्रा जी ने सर बोल दिया। वेरी ऑफ टू संतोष। अब आ ही गए हो तो बैठ जाओ ना। जी सर, आपने कहा आपने सिट डाउन। बोलिए सर। इन्हें पहचानते हो? जी सर, वो काउंटर पे थे सर। जी हाँ, मैं ही लाइन में खड़ा था और बड़ी देर से ये अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे। सर वो सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, टेक इट इजी। सर आप चलिए, मैं इसकी क्लास लेता हूँ। आई एम सॉरी अबाउट ऑल द ट्रबल, इट वोंट हैपन अगेन। थैंक यू वेरी मच। वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, जाने दीजिए। आई एम वेरी सॉरी सर। वो क्या संतोष, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सर
पता नहीं थॉट्स और कुछ तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, I know। मुझसे पूछो ना, मैं बताता हूँ। रात भर बीवी से झगड़ा करते हो, इसलिए सोते नहीं हो, और दिन में ऊट पटांग हरकतें करते हो। लेकिन बैंक में प्रोफेशनल होना जरूरी है। Yes, I know. You can't be like this. आई नो सर, वेरी सर। मुझे देखो ना, मेरी भी शादी हुई है। आपको क्या देखें, आप जैसे तकदीर वाले सब थोड़ी होते हैं सर। है ना? वो तो है। इसलिए मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो मुझे पहली बार मिली थी। कैसे मिली थी सर? हाय। हाय। कैसी है यार? तुम दोनों में से लड़का कौन है? बोथ ऑफ अस, हम दोनों ही लड़के हैं। वेरी फनी। मेरा मतलब था तुम दोनों में से मुझसे शादी कौन करना चाहता है? ओह। तुम या तुम? मैं। ओके। हाँ, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। तुम जवाब दे पाओगे? हाँ। वैसे ये कौन है? जी, ये मेरा दोस्त है, प्रेम। अब ये डर रहा था, इसलिए मैं इसके साथ चला आया। मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? यू और हिम? Of course him. ओके। जानते हो मेरी जरूरतें क्या है? ऐशो आराम। लगता है इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपको है। आर यू मैरिड? No, I'm not. ओके। क्वेश्चन नंबर 2। प्यार की लिमिट कहाँ तक है? हेलो, मुझसे कहिए ना। Me? यस, यू। जैसे 7 जन्मों तक। प्यार क्या मांगता है? तुम नहीं, तुम जवाब दो। I would say sacrifice. प्यार से भरोसा कब उठ जाता है? जब झूठ का सहारा लिया जाए। इंसान किस चीज से प्यार करता है? दिल से या खूबसूरती से? आत्मा से, जो कभी खत्म ना हो। कितना प्यार करोगे मुझसे? मैं? शादी तो ये जानती हूँ। कितना प्यार करोगे अपनी बीवी से? जिंदगी से बढ़कर। आई एम वेरी पैम्पर्ड। मुझे आलीशान बंगले में रहने की आदत है। कहाँ रोकोगी मुझे शादी के बाद? दिल में। शादी करोगे? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। One sec. Sorry. मैं या सर? हाँ? क्या हो गया सर? वो मैं अपने शादी के बारे में याद कर रहा था। बताते बताते याद करिए ना सर, बहुत मजा आएगा हमें भी, क्योंकि सर आपकी तो शादी हुई है, हमारी तो बर्बादी हुई है ना सर। हेलो, आप कौन? मैं शिवानी बोल रही हूँ। आप कौन? मैं शांति। संतोष जी को फोन देना। शांति भाभी, एक सेकंड। मिश्रा जी, there's a call for संतोष जी। It's शांति भाभी ऑनलाइन। आपकी बातें सुन सुनकर मुझ में हिम्मत पैदा हुई थी कि मैं भी शादी कर लूं, लेकिन बाद में पता चला कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। लेकिन तुम मेरे जैसे नहीं हो संतोष। सही है सर। तुम्हें अपनी वाइफ को कंट्रोल करना नहीं आता। सर आप वाइफ की बात कर रहे हैं? शादी के बाद लाइफ ही कंट्रोल में नहीं रह गई है। बोलिए भाभी सर। बुला रही हैं। हाँ? प्रेम जी, यू मिस्टेकन। संतोष सिंह जी, आप टेकन। टेबल वाले मोबाइल पर। देखा सर, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। जाओ झगड़ा हैं? बात करो। जी सर। क्या बोले भैया? आप किसको शैतान बोले? कुछ नहीं बोले। आपका क्या है ना, आप ऑफिस अलग रखा कीजिए, घर घर में रखा कीजिए, और नहीं तो क्या होता है दोनों का तारतम्य है। समझा जी, मोबाइल है ना, ऐसे में किसी शायर ने कहा है। सुनो यार, तुम्ही से बोलिए। क्या हो गया? सिंह साहब, मैं आपको किस नाम से बुलाता हूँ? मिश्रा जी। तो आपको क्या कहकर बुलाना चाहिए? सिंह साहब। प्लीज, और अपना काम करिए मिश्रा जी, प्लीज। To save this application. Yeah. हेलो। तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑफ है? Okay. मैं यहाँ बैंक में काम करने आता हूँ, याशी करने नहीं आता हूँ, और मुझे मालूम है तुमने फोन क्यों किया। मुझे सॉरी वोरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी कहने के लिए फोन नहीं किया है। सुबह झगड़ा किया और खाली टिफिन लेकर चले गए। जिसमें खाना था उसे यहीं छोड़कर चले गए हो। अरे काम हो गया ना शिवानी? Yeah. तो प्लीज। Okay. हाँ, सुबह टिफिन की याद नहीं दिला सकती थी? अरे तुम तो चाहती हो मैं दिन भर भूखा
मैं तो आपसे शादी करके फंस गई। डॉक्टर ने बोला था शादी करो। मेरी तो किस्मत फूटी थी। तो तुम्हारी किस्मत फूटी थी तो मेरी किस्मत क्यों फोड़ रही हो? अरे रहने दो, मुझ जैसी लड़की ढूंढने पर भी नहीं मिलती। बस एक काफी है, जिंदगी नरक बना दी आपने हमारी। मैंने आपने? शांति शांति शांति। जानती हूँ मेरा नाम शांति है। शायद मैं ये अच्छी तरह अब जान चुका हूँ कि तुम्हारा नाम शांति है और मैं तुमसे शांत रहने के लिए कह रहा हूँ। ये बैंक है, शाम को घर आऊंगा तब बात करेंगे, ओके? कुंवारी हो, काम करो, काम से ज्यादा बातों पर ध्यान मत लगाओ प्लीज, ओके? पता नहीं किसकी शांति भंग करो। बीवी का फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाल रहा है। मैं तो बम्बई के किसी लड़के से शादी करूंगी। क्यों? मुंबई में ऐसी क्या खास बात है? बम्बई मेरी ड्रीम सिटी है। मैं बचपन से बम्बई के सपने देखते आ रही हूँ। वहाँ की लाइफ कितनी फास्ट है और वहाँ पे औरतें घर में थोड़ी ना खाना बनाती हैं। तो वहाँ तो बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच खा के लोग जिंदगी गुजारते हैं और साथ में हर शाम जुहू चौपाटी पर जाकर पानी पूरी, फिर उसके बाद सिनेमा, फिर रात का खाना, हर रविवार को पिकनिक। मैं भी ऐसी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो कोई लड़का नजर में है भी या बस ढूंढ ही रही हो? है, मगर ख्वाबों में। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन वो मेरे ख्वाबों से निकल के मेरी जिंदगी में जरूर आएगा। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अगर मुझे मालूम होता कि शादी के बाद मुझे घर में ही बैठना पड़ेगा तो मैं शादी ही नहीं गुड करती। मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग शांति जी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बड़े परेशान से लग रहे हो? दरवाजा भी खुला रखा था। हाँ? शांति, इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। ओए खुश रहना चाहिए हमारी तरह। मेरी किस्मत में ऐसी खुशी कहाँ। अच्छा बैठो बैठो। तुम तो अनारकली की तरह डायलॉग बोलने लगी। तुम आज की लड़की हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। क्या बात है शांति, आज फिर से दोनों में झगड़ा हो गया क्या? कुछ नहीं, सुबह छोटी सी बात पे मुझसे झगड़ा किया और वो खाली टिफिन उठाकर ले गए और यही बताने के लिए मैंने ऑफिस फोन किया, उल्टा मुझे ही बातें सुनाने लग गए वो। इसमें तुम्हारी गलती है। नहीं, संतोष की है। सॉरी ऑफ कोर्स संतोष की गलती है। यू आर राइट। आप दोनों एक दूसरे को कितना समझते हैं। अरे तुम्हारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और झगड़ा 6000 बार कर चुकी हो। झगड़ा मैं नहीं वो करते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। गलती दूसरों में ढूंढने की बजाय अगर खुद में ढूंढोगी तो गलतफहमी यूं दूर हो जाएगी। अब वो बेचारे खाली टिफिन लेकर गए हैं, लंच कहाँ करेंगे? मॉकटेल ऑर्डर करना। हाँ क्या क्या मंगा रहे हो सर? Let's have the regular. Lucy, 3 lunches, regular. the ओके same. सर। And get something special for संतोष। ये आज हमारे साथ लंच कर रहा है। जब भी बीवी से झगड़ा हो हमारे साथ लंच कर लेना। Don't worry. ना, सर मैं That's why I say संतोष, don't get married. एक ग्लास दूध पीने के लिए पूरी गाय खरीद के लाना बेवकूफी है कि नहीं? मैं शांति को खरीद के नहीं लाया हूँ, मैंने उससे शादी की है विक्की। माइंड योर लैंग्वेज। ओए, even I'm married यार। लेकिन मैं इसकी तरह रोता नहीं हूँ। रोता? अच्छा सर। तो होटल में खाना क्यों खाते हैं सर? आपकी बीवी खाना नहीं बनाती क्या? बकवास क्यों करते हो तुम? मैं सर कहाँ बकवास कर रहा Of course वो खाना बनाती है, सारी लड़कियां खाना बनाती है। इनफैक्ट मेरी बीवी तो ऐसा खाना बनाती है कि मैं उंगलियां चाटते चाटते हंसते हंसते खाता हूँ। ये दाल मखनी, ये आलू गोभी की सब्जी, ये राइस और ये खीर। ओह माय गॉड। क्या हुआ? नहीं, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कहते हैं अगर हस्बैंड प्यार करने वाला हो तो वाइफ के हाथों से बनाया हुआ खाना टेस्टी होता है। I love you जानू बानू। रोटी? ये लो। क्या हुआ? क्या हुआ? मिर्ची बहुत कम है। मैं ग्रीन चिली ले आऊं? नहीं, तुम्हारे हाथों में जादू है जानू बानू। तुम कमाल का खाना बनाती हो। कोई भी पत्नी ने अपने पति के लिए इतना अच्छा खाना कभी नहीं बनाया होगा। So sweet, thank you. मैं भी टेस्ट करती हूँ। नहीं। क्या हुआ? तुमने बहुत कम खाना बनाया, ये मेरे लिए कम पड़ जाएगा। मैं सिर्फ टेस्ट कर रही हूँ फूल। प्रेम पानी।
मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था। चलो बनू। Shut up! You don't love me. अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरा बनाया हुआ खाना टेस्टी होता। Fool, idiot. लेकिन खाना बहुत टेस्टी है। तो खाओ ना। ये लो। सर क्या हुआ सर? पानी विकी, पानी पिला, पानी दे। क्या हुआ था सर? यमी। यमी। मम्मी? मैं अपनी बीवी के खाने को मन ही मन में टेस्ट कर रहा था। मैरिड लोगों के साथ यही होता है, हमेशा अपनी वाइफ के सपनों में खोए रहते हैं, इसलिए मैं इन सब लफड़ों में पड़ता ही नहीं हूँ। कभी तो शादी करोगे ना? अरे मैं तो बिना शादी के ही शादीशुदा हूँ संतोष। इमेजिन। मैं कैसे इमेजिन कर सकता हूँ? अंधे को क्या चाहिए? लकड़ी। आंखें मेरे बाप, आंखें। सर लेकिन अंधा है कौन? ये अपनी बात कर रहा है। ये अंधा कहाँ है सर? लेकिन इसने कब कहा कि ये अभी अंधा है? थोड़ी देर पहले बोला था ये अंधा है सर। अरे इडियम। सर आई नो दैट इडियम मुहावरा सर। हाँ, तो ये मुहावरे में बोल रहा है। अच्छा तू मुहावरे में कब से बात करने लगा? ये बोल रहा है ये प्यार में अंधा हो चुका है तो बोलना डफर। अरे ट्विंकल जब से मेरी जिंदगी में आई है, मेरी तो लाइफ ही बन गई है यार। वो कैसे? देख, ट्विंकल और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर हर चीज आधी आधी। घर का खर्च आधा आधा, घर का किराया भी आधा आधा, और बेडरूम आधा आधा। पूरा। उफ, लिव इन रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड ही वाइफ होती है। व्हाट फन है? व्हाट फन सर। बिना शादी के? बिना शादी के, बिना इंटरफेरेंस के। नो इंटरफेरेंस फ्रॉम लड़का टू लड़की एंड नो इंटरफेरेंस फ्रॉम लड़की टू लड़का। इमेजिन संतोष, यही मेरी लाइफ है। कमाल है यार, इमेजिन करते करते तू तो कहाँ तक पहुँच गया? इतने दिनों से एक साथ बेडरूम में सोते हो और अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो कब करोगे भाई? साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं। और अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो विकी दूसरी ट्विंकल ढूंढ लेगा और ट्विंकल दूसरा विकी ढूंढ लेगी। यही तो लिव इन रिलेशनशिप्स का फन है। विकी, ट्विंकल तुमसे प्यार करती है? अरे ऑफ कोर्स ट्विंकल मुझसे प्यार करती है। शाम को मिलने आ रही है, खुद ही देख लेना। ये आ गई मेरी आइटम। ये आइटम है तो फिर ट्विंकल कौन है? हाय विकी, लेट्स अरे गो। एक मिनट ट्विंकल, मीट संतोष, ही इज माय कलीग। नमस्ते Hello. भाभी जी। व्हाट? क्या मैं तुम्हें भाभी जी दिखाई देती हूँ? तो और क्या कहूँ, मैं तो आपको भाभी जी का, ये तो आपको आइटम कह रहे थे। आइटम? अरे एक्चुअली मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था डार्लिंग, ये तो बेचारा परेशान है, कुछ भी बोल देता है। परेशानी? तुमने आइटम बोला। परेशान? क्या तुम शादीशुदा हो? क्या मेरे चेहरे से लगता है मैं शादीशुदा हूँ? और नहीं तो क्या, मैरिड लोगों की लाइफ तुम जैसी ही होती है। एनीवेज विकी, कम ऑन डार्लिंग, वी आर गेटिंग लेट। चलो। कम ऑन। इमेजिन संतोष, इमेजिन। बाय। बाय, हैव अ नाइस डे संतोष। ये इमेजिन करते करते कितना ऊपर निकल गया। मेरी लाइफ तो बिल्कुल गटर है, गटर। ये देखिए पोस्टर, एकदम मस्त बढ़िया फर्स्ट क्लास नाटक है, मजा आ जाएगा। सॉरी सर, कैसे है सर? आप यहाँ कैसे सर? वो मैं किसी से मिल। सर ये मेरी फ्रेंड है ट्विंकल। हाय ट्विंकल, नाइस टू मीट यू। Hi. आई एम फ्रेंड। सर ये बैंक मैनेजर हैं। और ये उसी बैंक में नौकर। सर हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं सर। Does this mean you guys are having a live-in relationship? Yes, of course, yeah. That's lovely. मुझे मॉडर्न लड़कियां बहुत पसंद है जो अपनी सोच बदलती हो और साथ साथ। You remember? वैसे मैं संतोष से पहले ऑलरेडी 3 बॉयफ्रेंड्स बदल चुकी हूँ। मैं चौथा हूँ। और मैं 5वां होऊंगा। ये नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता, लड़की में साझा नहीं सर। वैसे संतोष, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? प्लीज तुम नैरो माइंडेड मत बनो प्लीज। नैरो माइंडेड? बुलाओ हर। Oh hi Vicky, how are you? How are you? I'm good. और यहाँ कैसे? Vicky, well, meet my new boyfriend संतोष। जानता हूँ इसे। क्यों? तुम नए बॉयफ्रेंड हो? कोई तकलीफ है क्या? आराम से खड़े हो ना। मुझे क्या तकलीफ होगी? मैं तो एक्स हूँ। एक्स के बाद वाई आता है। हाँ और उसके बाद Z आता है। I'm Z. ओह, इसके बाद आपका नंबर है? क्या बात है सर?
ये कोई प्रसाद है जो आपस में बांटी जाएगी? लास्ट मैं हूँ। चलो बेबी, लेट्स गो। ओके। ऑफिस में हाँ जाइए जाइए, मैं अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ आता हूँ। तूने तो पटा लिया ब्रो। नाउ माय टर्न। गुड। क्या लेंगी आप? आई डोंट माइंड एनीथिंग। मैं भी। हाँ तो लेकर आओ, हम सब के लिए लेकर आओ। आप बता दीजिए इसे क्या चाहिए, ये लेकर आएगा। या पॉपकॉर्न? या पॉपकॉर्न फॉर मी एज वेल। कोला? या कोला। ओके। थैंक गॉड। यहाँ पोस्ट का फायदा उठा रहा है। एक नंबर का ठरकी है ये। 2 पॉपकॉर्न देना भाई। छी 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 छी। अरे खुराना साहब की जय हो। खुराना साहब की जय हो। कितनी गलत बात है। पॉपकॉर्न खाना गलत बात है? पॉपकॉर्न खाना गलत बात नहीं है, लेकिन बीवी को घर पर अकेला छोड़कर अकेले अकेले ये प्ले देखना गलत बात है। वो तो मैं गुस्से में चला आया। क्या? आप गुस्से में होते हो तो भी वो अभी तक पॉपकॉर्न क्यों नहीं लेके आया? अरे संतोष, कहाँ गए वो दोनों? कौन दोनों? अरे वो मैं थोड़ी उनको जानता हूँ। वो तो ऐसे ही मिल गए थे, और मैं शरीफ आदमी, मैं थोड़ी अपनी पत्नी के अलावा किसी के साथ जाता हूँ, है ना खुराना साहब? अरे हाँ बोलिए ना। अच्छा प्रेम सर, और वो तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड? कितनी बार तुमसे कहा है अपनी बीमारी का इलाज करवाओ, कहीं कुछ भी बोल देते हो। अरे ट्विंकल, ये पागल। वो लोग विक्की को मार रहे हैं। आप खुराना साहब को पीटेंगे। ये तो रोज होता है, रहने दो। तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें देखना चाहिए? दिख रहा है ना यहाँ से? हमारी बैंक में काम करते हैं, भूलने की बीमारी है इन्हें। जाओ। बेचारा। इधर आओ। कौन से बैंक में काम करते हो? ओरेकल बैंक में। ओरेकल नाम तो याद है बैंक का? मेरे साथ भूल जाता है। कौन सी बैंक में काम करते हो? लो भूल गया। आप अकेले आए हो? बड़ी अजीब बीमारी है। नहीं, मैं तो तुम्हारी बीवी और अपनी बीवी के साथ आया हूँ। मेरी बीवी? हाँ, शांति आई है, बैठी है। संतोष स्टॉप इट यार, तुम झगड़ा क्यों करते रहते हो? सर ये खुराना साहब हैं, हमारे पड़ोसी हैं, और ये प्रेम साहब हैं, हमारे बॉस। और ये कौन है? ये इनकी मंगेतर। हाँ ये मेरी मंगेतर है, माय फियांसे। अच्छा, आप लोगों की शादी कब हो रही है? बहुत जल्द। ये कैसे हो सकता है? ट्विंकल तो तुम ट्विंकल कब से जानते हो? ट्विंकल मेरी गर्लफ्रेंड थी। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? इसकी याददाश्त तो वाकई चली गई है। बकवास नहीं कर रहा हूँ, आपकी बीवी तो खुशी है। तुम्हें कुछ याद ही नहीं आता थप्पड़ के बिना। बीवी से खुशी मिलती है, इसलिए मैं इससे शादी कर रहा हूं। लेकिन आपकी शादी तो हो चुकी है ना? यू होने वाली है, अब होगी। अच्छा तुम अभी घर जाओ, गो। जाओ इलाज कराओ। हाँ। हम भी अब चलते हैं। नाइस कपल। मगर उसका तो लास्ट स्टेज है बीमारी का। जी मैं इलाज कराता हूँ। अच्छा चलो अभी शांति के साथ बैठकर प्ले देखते हैं। खुराना साहब आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती क्या? अभी मैं उसको मिलूंगा तो मेरा लब ड्रामा में बदल जाएगा। चलो क्या हुआ? तुम होश में तो हो? जी यस। हुआ क्या? वो सर मैं विक्की की लाइफ इमेजिन कर रहा था। ओहो, मतलब इमेजिन करके इमेजिनेशन में तुम विक्की की लाइफ जी रहे थे। तुम कोई साधु महात्मा हो? नहीं वो सर सर वो मेरा मतलब है सर वो सर उसकी गर्लफ्रेंड है ना, मैं ये समझ रहा था मैं उसका बॉयफ्रेंड। What? वेट अ सेकंड, मतलब मुझे देखकर ये इमेजिन कर सकते हो कि तुम मेरी पत्नी के पति हो? नहीं सर मैं कैसे सोच सकता हूँ? सर आप इतने अच्छे पति हैं सर, आपकी पत्नी को जीवन में नहीं सोच सकता सर कि वो मेरी पत्नी। तुम्हारे जैसा गंदा और चीप इंसान मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा है। सर मेरी बात। Get out! अरे सर आपकी पत्नी को इमेजिनेशन में हाथ भी नहीं लगा सर। I don't even want to see your face. Get out! Don't you dare sit in my car! Get out! कमाल है, वाइफ को इमेजिन भी नहीं किया फिर भी गलत समझे। हाय जानू बानू। कहाँ हो? तुम्हारे दिल में। You liar. I mean it. झांक कर देख लो। तुम्हें अपने दिल में ढूंढने के लिए मुझे झांकने की जरूरत नहीं है। Oh, love you. Really? Trust me जानू बानू। क्या कर सकते हो मेरे लिए? कुछ भी। और अगर मैं मर गई तो? ऐसी बातें मत करो ना जानू बानू। तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। Oh प्रेम, I love you, I love you, I love you. प्रेम, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ऐसा करो, प्लीज जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। ओके, बाय। इस दुनिया में हर आदमी अपनी अपनी तरह से दुखी है।
किसी को एक दुख है, किसी को दूसरा दुख। सर, मगर आपको ऐसा क्या दुख है सर? मेरी बीवी बीमार है, ना उठ सकती है ना बैठ सकती है। हजारों इलाज करवाए, इलाज करवाते करवाते मैं खुद ही डॉक्टर हो गया। सर, आप दुखी मत होइए। इसके लिए कोई भी काम हो तो जरूर बताइएगा। बस थोड़ी सी हंसी दे देना, जिंदा रहने के लिए काफी होता सब मर्द ऐसे होते हैं, झूठ कहकर सेक्रेटरी को फंसाते हैं। ये भी ऐसे ही होंगे। अच्छा, ये ट्रेनिंग चल रही है। फिल्में देख देख कर खूब पति को गालियां दो। आ गए आप? हाँ। गाली नहीं दे रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैं जब आपके ऑफिस में फोन करती हूँ, आपकी सेक्रेटरी ही फोन उठाती है। वो मेरी सेक्रेटरी नहीं है, मैं खुद वहाँ का कैशियर हूँ। सेक्रेटरी होती तो फंसा लेते। क्या फंसा लेता? खुद फंसा हुआ हूँ। मिस्टर खुराना सही कहते हैं, आदमियों को जगह जगह की थाली में खाने की आदत होती है। उनकी डोर अपने हाथ में ही रखनी चाहिए। ये मकान बेचना ही पड़ेगा। ये खुराना ने जिंदगी जो है नरक बना दी है। देखो, तुम ये पड़ोसी पड़ोसी की बातों में आकर हमसे झगड़ा मत क्या करो प्लीज। सच कह रही हूँ, इसलिए कड़वा लग रहा है और इसीलिए मेरा टीवी भी ऑफ कर दिया है। दो मेरा रिमोट वापस दो। दिन भर टीवी देखने के अलावा क्या करती हो? खबरदार इस टीवी के बारे में कुछ कहा तो। ये मेरे पिताजी ने दिया है। पिताजी? मेरे पिताजी? तुम्हारे पिताजी की दी हुई सब चीजें बेकार है। क्या मैं भी बेकार हूँ? हाँ, और वो तो एहसान मानो, मेरे जैसा इंसान शादी करने के लिए तैयार हो गया। रहने दो रहने दो, एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल रहा था मुझे। तकदीर वाले थे, साले सब बच गए। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो और मेरा रिमोट वापस करो। काश कोई ऐसा रिमोट बनता जिससे चैनल के बदले बीवियां बदली जाती। तो क्या करते? तो रोज एक चैनल बदलता, और जिस चैनल को एक बार देख लेता दोबारा उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखता, पहचानता ही नहीं। मुझे तो शुरू से ही पता था आप ऐसे ही हो। हाँ राइट, मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूंगा। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। खाना गरम करो, भूख लगी है। नहीं करूंगी, जाकर अपनी बैंक वाली के यहाँ जाओ और खाना खाओ, और ये जोकरगिरी भी वहीं जाके करना। हाँ खा लूंगा, अब तो मैं उसी के पास खाऊंगा। तो जाओ ना, देखती हूँ कितने दिन खाना खिलाती है। एक दिन वापस मेरे पास ही आना होगा। मैं पागल हूँ जो नरक में वापस आऊंगा? ये नरक नहीं है, पत्नियां घर को स्वर्ग बनाती हैं। और पति को स्वर्गवासी बना देती। बात करती जैसे घर में घुसो लाइफ। ये चाबी कहाँ लेकर जा रहे हो? ये कार भी मेरे पिताजी ने दी थी। लो, बेकार है तुम्हारी तरह। कुछ दिनों बाद कबाड़ियों को भेज देना इसको फोकट में। इतने ही खुददार हो तो ये कपड़े भी उतार कर जाओ। मैं साधु नहीं बनने जा रहा हूँ जो कपड़े उतार दूं, सड़क में नंगा घूमूं। ये शर्ट पिछली दिवाली पर मेरे पिताजी ने दी थी, उतारो। अच्छा, साला आज समझ में आया दहेज लेना कितना जुर्म है। वक्त आने पर पति को नंगा भी होना पड़ता है। ये लो, अपने पिताजी को पहनाओ। पिताजी ने नरक बना दिया। ये तो तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ नहीं है ना? है? अब तुम रहना अपने पिताजी के दिए हुए दहेज के सामानों के साथ, और कार से बोलना मांग भर दे, और टीवी से बोलना बच्चे पैदा कर दे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठहरो। माफ नहीं करूंगा, सॉरी बोरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी बोल भी नहीं रही हूँ, मेरा रिमोट देते जाओ। हाँ ये रखो, जा रहा हूँ मैं। हाँ जाओ, तुम्हें तो बहाना चाहिए था। कोटा से लाकर पटक दिया यहाँ पे। पूरा दिन टीवी देखकर दिल बहलाना पड़ता है। आपसे तो अच्छा मेरा ये Hyundai का टीवी है। ना ऑफिस में ठिकाना ना घर में ठिकाना। संतोष, दुश्वार हो गया। रुको, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? झक मारने। अकेले? हाँ, अब आप आ गए ना। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। I have to meet my mother-in-law. संतोष, सुबह शांति के साथ झगड़ा हुआ था, कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ कि नहीं? अब आप जले पे नमक मत छिड़किए। एक तो मेरी शादी करवा दी, ऊपर से उसको भड़काते रहते हो। अरे इधर तो उधर ही जा रहा हूँ। अरे संतोष, अब लगता है खिचड़ी कुछ ज्यादा पक गई है। खिचड़ी पक नहीं गई, जल गई है खुराना साहब। आप मुझे मेरी मम्मी के घर छोड़ दीजिए, फिर जाके शांति को समझाइए। मैं? हाँ। अरे मुझे क्या? अच्छा प्लीज आ जाओ, आ जाओ, चलो। तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। What's this? Lights off. एनिवर्सरी कल है। सरप्राइज है हाजी। Cool. खुशी, खुशी, I know you're playing with me, खुशी, खुशी, go! खुशी, खुशी, हेलो, डॉक्टर चंद्रशेखर है। डॉक्टर चंद्रशेखर है, जल्दी बुलाइए उन्हें। हाँ?  . 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 हाँ?
What? धोखेबाज। तुम तो ठीक हो? मैं डॉक्टर को फोन कर रहा था। You scared the hell out of me. तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। मैं मरने का ड्रामा करके तुम्हें आजमा रही थी। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। करता हूँ जानू बानू, करता हूँ। मैं मर गई ये देखकर तुम क्यों नहीं मरे? What? ये तुम क्या कह रही हो? Are you okay? यही कहा था ना तुमने, अगर तुम मर जाओगी तो मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन तुम कहाँ मरी हो? तुम तो जिंदा हो। ये तो अब पता चला ना कि मैं जिंदा हूँ। जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करती। शादी से पहले तुम ही कहते थे ना कि प्यार जन्म जन्म का साथ है। मैं मर गई और तुम जिंदा हो। अरे मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। शादी से पहले क्यों कहते थे कि अपनी जिंदगी से बढ़कर मुझसे प्यार करोगे? हाँ? मुझे अब पता चला कि तुम मुझसे नहीं, तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा प्यार करते हो। सीरियसली खुशी, मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ। कहो तो मर के दिखाऊं। तो कहते क्यों हो? लो, मरो। जिंदगी नरक हो गई है, नरक। ये सब मिस्टर खुराना उन जीजू की वजह से हुआ है। क्या तारीफ कर रहे थे, शांति गाय है, गाय। खुला सांड था, मैं बैल बनकर घूम रहा हूँ साला। क्या हुआ भाई? हाँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या लड्डू बट रहा है? काम करो अपना। अरे चिल्लाना काहे को यार? बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे संतोष तुम्हारे लिए हीरोइन ढूंढिए, हीरोइन। बिल्कुल हीरोइन है। हमारा संतोष भी कुछ कम नहीं है। ये जबान नहीं चलाता, सिर्फ हाथ चलाता है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं कब हाथ चलाता हूँ? अरे बैंक में कैशियर हो, सिर्फ हाथ ही तो चलाते हो। पिछले 6 साल से हमारी पड़ोस में रहता है। बहुत शरीफ लड़का है। आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? दरअसल हमारे संतोष को पीने की और खाने की बहुत आदत है। क्या आदत है? क्या बोल रहे हो आप? आप शादी करवाने आए हो या बर्बादी करवाने आए हो? अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि तुम खाते पीते आदमी हो। गलत बोल रहा हूँ क्या? खाता पीता तो हूँ। अरे खुराना साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप मानो ना मानो, खाने पीने का शौक तुम्हारी बेटी को भी बहुत है। तो फिर ये जोड़ी बिल्कुल फिट है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। क्यों खुराना साहब? हाँ जी, हाँ जी। क्या हाँ जी, हाँ जी? लड़की तो मैंने देखी नहीं अभी। अरे मिसेस खुराना ने देख ली ना शक्ल, उनकी चॉइस क्या गलत होगी? क्या बात है? लड़की की शक्ल तो दिखी नहीं। लड़की देखने आए हैं ना? अरे संतोष, गांव में लड़की की शक्ल नहीं दिखाते, तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर। समझा कर। अरे तो तस्वीर भेज देते, मुझे क्यों बुलाया था? ये लोग तारे को देखना चाहते थे, तारे को। मैं कोई अंधा लूला बहरा हूँ जो मुझे देखना चाहते थे? और लड़की में कोई गड़बड़ हुई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं आपसे शादी करूंगा। मैं शादीशुदा हूँ, वो बैठी मेरी बीवी। वो जानता हूँ। मैंने बोला ना ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे मानो ना मानो खुराना साहब, हमारी बेटी इतनी समझदार है कि हम लोगों ने कोई शिकायत का मौका ही नहीं देती। अरे ये तो बेचारी गाय है, गाय। बात तो सही है। फिर शादी पक्की? बिल्कुल पक्की। मुबारक हो। बोल पाती है कि नहीं? अरे ठीक है, लो बेटा मुंह मिठा करो। मुंह खोलो। ऐसा लड्डू खाया, मुंह हमेशा हमेशा के लिए कड़वा। सब याद धरा मिस्टर खुराना। बुढ़ा बुढ़ी के प्यार को देख के मैं जवान आदमी कहाँ से फंस गया। ये ऊपर वाले तूने पति पत्नी का रिश्ता बनाया ही क्यों है? इस हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ही फोन करता हूँ इसकी। हेलो, कौन? ये तो मैं भूल गया हूँ मैं कौन हूँ। शादी से पहले मेरे माँ बाप ने मेरा नाम संतोष रखा था, ऐसा मुझे याद है। अरे दामाद जी, थम हो, आपकी बड़ी लंबी उम्र है। अच्छा? 200 साल तक जिएंगे आप। अरे हम लोग अभी 10-20 साल में पेट नहीं भरा तुम्हारा जो 200 साल तक टॉर्चर करवाओगे। अरे क्या बात कर रहे थे? आपकी एक ही बेटी थी ना? अरे दामाद जी, हम बड़े किस्मत वाले हैं कि थारे जैसा दामाद हमें मिला। लो अपनी सासू माँ से बात करो। दामाद जी, हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हर जन्म में हमारी शादी के संतोष तक। अरे आप
आप सुनिए तो माँ जी आप सुनिए तो। अरे दामाद जी, थम जैसा दामाद हमें मिल गया ना, मानो मारे सर का तो सारो बोझ ही हल्को हो गयो। हाँ हाँ, वो बोझ मेरे कंधे पर जो आ गया ना। सो तो है। दामाद जी आप खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। थोड़ा डर लगता है कि कहीं खुशी के मारे पागल ना हो जाऊं। दामाद जी, अगर ऐसा हो गया तो हमारी बेटी शांति का क्या होगा? शांति की चिंता है आपको? सब भाड़ में जाओ। अपनी बेटी की चिंता है? मेरा कुछ भी हो जाए उसकी कोई चिंता नहीं है। भाई साहब, आप हैं कौन? क्या बताऊं कौन हूं साहब? हूं तो बैंक में कैशियर, लेकिन आजकल गिनती करना भूल चुका हूं। तो एक काम करो, यहाँ बेकार नहीं बैठने का, जाओ यहाँ से। बेकार में मतलब ये सब बैठे हुए हैं, ये आपको नहीं दिख रहे हैं? देखो, यहाँ जितने जन बैठे हैं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ये काम है? अपने पार्टनरों के साथ बैठे हैं, दिखाई पड़ रहा है ना? सर मैं भी कोई उठाई गिरा नहीं हूँ, मेरी भी बीवी है। अच्छा, तो बीवी है तो जाकर लेकर आओ और बैठो उसके साथ। यही तो समस्या है, नहीं तो आप क्यों कहते? वो यहाँ आ नहीं सकती और वो जहाँ है वहाँ मैं जा नहीं सकता। तो एक काम करो, उठो और तीसरी जगह जाकर बैठो, समझ में आ गया? यहाँ नहीं बैठने का सब बेकार में। अरे सर लिसन। बोलिए। बोल दिया ना, सुन लिया ना? बेटा अगली बार मिलना, तेरी कंडीशन मैं ठीक करूंगा। हर डाल पे एक मजनू बैठा हुआ है, साले जगह जगह मुंह मारते फिरते हैं। क्या हुआ, तुम भी नहीं चलोगे? साला पानी का भी अकाल है। लोग सही कहते हैं, हर पत्नी विदाई के वक्त रोने का ढोंग करती है, फिर पूरी जिंदगी पति को रुलाती है। भूख भी लगी है, खाना खा के घर से निकलता तो अच्छा रहता। अच्छा, अब आई पति की याद। बजते रहो, उठाऊंगा ही नहीं। फोन नहीं उठा रहे। दोबारा लगाओ, उठाएगा, दोबारा लगाओ, चलो। आप भी सुनिए वो क्या कहते हैं। ओके। अरे ये तो पीछे पड़ गई। चलो इस बार उठा लेता हूँ। क्या है? कहाँ हो? जहन्नुम में। आप घर नहीं आ रहे? कौन सा घर? किसका घर? वो घर तो तुम्हारा है, तुम्हारे पिताजी का है। सारी चीजें तो उसमें तुम्हारे पिताजी की दी हुई हैं। मेरे लिए जगह कहाँ है? आप घर आ जाइए, मैं आपके लिए खाना गरम कर देती हूँ। क्यों दिमाग गरम कर दिया, वो काफी नहीं है क्या? आप प्लीज घर आ जाइए, खाना खा लीजिए ना। अरे मुझे नहीं खाना तुम्हारा खाना। कमाता हूँ, कोई फटीचन नहीं हूँ। जाके होटल में खाऊंगा, होटल में। मैं बात करता हूँ। वो मिस्टर खुराना के का नाम मत लो, सारी फसाद की जड़ वो बुड्ढा है। उसे मेरी खुशी देखी नहीं गई तो शादी की बेड़ियों बांध दिया तुम्हारे साथ। अब खुद के लिए इतनी बढ़िया बीवी देख ली। मेरा बस चले तो उस बुड्ढे को किसी खड्डे में डाल दूं। हम मियां बीवी दोनों। तुम ही बात करो। हेलो हेलो हेलो। फोन कट गया। काटा नहीं, उस बेवकूफ ने काटा है। शांति, बात बहुत सीरियस है। अब क्या होगा? होगा क्या, तुम टेंशन मत लो, मैं उसको कान से पकड़ कर लाता हूँ। बुड्ढा। सर, क्या सेवा करूं? खाने में क्या मिलेगा? सर, यहाँ आप जो चाहें सब मिलेगा। अच्छा जी सर, मुझे लगता है कि आपको शांति की जरूरत है। तुम कैसे जानते हो शांति को? सर, हर आदमी को शांति की जरूरत होती है सर। वो मेरी बीवी है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। सर मैं मन की शांति की बात कर रहा था, और वो शांति सिर्फ घर में मिलती है, होटल में नहीं सर। यहाँ मामला उल्टा है। खैर कुछ खिला दो। जी सर, मैं कुछ लाता हूँ। अब कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ सर। वेटर भी पुराना की तरह लेक्चर देता है। तुमने तो तुम्हारे हस्बैंड को कंट्रोल में कर लिया है। मेरी सोच मर्दों के मामले में बिल्कुल अलग है। बस हस्बैंड प्यार करने वाला मिले, वाइफ को समझने वाला मिले, वाइफ को सपोर्ट करने वाला मिले, ऐसा होना चाहिए। और इस मामले में तो आई एम वेरी लकी। मेरा पति बिल्कुल ऐसा है, वो मुझे बहुत समझता है। और वैसे भी पति उसको बोला जाता है जो बीवी की पसंद को अपना ले, बीवी के लाइफस्टाइल के साथ एडजस्ट कर ले।
बीवी की खुशी को अपनी खुशी बना ले। शादी वाले दिन ही हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जैसे ही हम शादी करके चर्च से निकले थे। वेलकम माय लवली वाइफ, वेलकम। हम नई जिंदगी की शुरुआत इस नए घर से करेंगे। अभी तो सिर्फ ये घर है, इसे स्वर्ग तुम बनाओगी। आपका प्यार मिले तो नरक भी स्वर्ग बन जाएगा। I love you। आज से हम दोनों एक हो गए, थोड़े दिनों बाद हमारा भी एक होगा। I'm sorry संतोष, तुम्हें याद नहीं है कि वो पहली वाली बात? नहीं याद है, तुम इतनी जल्दी माँ नहीं बनना चाहती। अच्छा, हम अय्याशी करेंगे। अच्छा, और कुछ? मैं अपना सरनेम चेंज नहीं करूंगी। हाँ, वो तो याद है। आज से हम दोनों पति पत्नी, मैं पति संतोष सिंह और तुम पत्नी रोजी फर्नांडिस। हम दो फ्रेम एक फोटो दो। आओ फिल्मों जैसा मिलजुल कर प्यार करें। क्या मैं रोजी फर्नांडिस से बात कर सकता हूँ? नहीं, वो घर पे नहीं है, आप शाम को फोन करिए प्लीज। वैसे आप कौन बोल रहे हैं? मैं रोजी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। ओह, मिस्टर फर्नांडिस। फर्नांडिस नहीं, संतोष सिंह। कमाल है, पति सिंह और पत्नी फर्नांडिस। मैंने तुमसे पूछा तुम्हारी बीवी और तुम्हारा सरनेम क्या है? कोई समस्या है आपको? हो रख। साले कहाँ से आ जाते हैं परेशान करने। यस। हेलो सर, मिसेस रोजी फर्नांडिस का कुरियर आया है। ओके, लाइए मैं साइन कर देता हूँ। आप मिस्टर फर्नांडिस हैं? नहीं, मैं मिस्टर सिंह हूँ। देखिए, ये कुरियर या तो मैं मिसेस रोजी फर्नांडिस या फिर उनके हस्बैंड को ही दे सकता हूँ। तो मैं उनका हस्बैंड हूँ। लेकिन आप तो मिस्टर सिंह हैं। हाँ, मैं सिंह और मेरी पत्नी रोजी फर्नांडिस। देखिए, पत्नी फर्नांडिस और पति सिंह, ये कैसे हो सकता है सर? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा हो चुका है, सरकार बहुमत के साथ चल रही है। लाइए बकवास मत करिए। अरे भाई, इस शादी में सिर्फ पति पत्नी जुड़े हैं, नाम नहीं जुड़े हैं। आई बात समझ में? सर आप समझिए, प्रॉब्लम है। अरे तो देखिए, ये बैंक का क्रेडिट कार्ड है। हाँ। ये या तो मैं मिसेस रोजी फर्नांडिस को दे सकता हूँ और या फिर उनके पति को दे सकता हूँ। तो क्या ये हस्बैंड नहीं दिखता है? सर आई एम सॉरी सर, बुरा मत मानिए सर। मैं हस्बैंड नहीं हूँ। थैंक यू सर, सॉरी सर। अरे मैं हस्बैंड नहीं हूँ। मैं हस्बैंड हूँ कि लिफाफा? ये ऐसी प्रॉब्लम तो हर जगह ऑफिस आएगी, तो इसका क्या करें? अरे मेरे पास हर चीज का हल है, इधर आओ। यस, खुराना साहब की जय हो। खुराना साहब, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम का क्या करूं? दूसरी प्रॉब्लम क्या है यार? अरे लोग फोन पर मुझे मिस्टर फर्नांडिस कह के फोन करते हैं। उसका भी इलाज क्या? जैसे ही फोन बजा जी, तुमने रिसीवर उठाया। हाँ। और बोला, हेलो, संतोष सिंह रोजी फर्नांडिस का पति। अरे डार्लिंग, मैं रोजी ही बोल रही हूँ। हाँ रोजी डार्लिंग, बोलो। एक गुड न्यूज है। अरे हम भी तो सुने, क्या गुड न्यूज है? पता है, प्रेस वाले मुझे लंदन भेज रहे हैं। अरे तो मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा डार्लिंग? मैं क्या तुम्हें अकेला छोड़कर जा सकती हूँ? वी आर गोइंग टुगेदर। और पता है तुम्हें, हम दोनों के वीजा के लिए मैंने ऑलरेडी अप्लाई भी कर दिया। चलो अच्छा है, इस बहाने हमारा हनीमून भी हो जाएगा। हेलो, हाँ जी, हैं? अच्छा, ओके। क्या हुआ डार्लिंग? वो ट्रेवल एजेंट का फोन आया था, कह रहा था ये कैसे साबित होगा कि हम दोनों पति पत्नी हैं, हम दोनों के सरनेम अलग हैं, एज अ कपल वीजा नहीं मिलेगा। कपल वीजा ना सही तो कोई बात नहीं, लेकिन इंडिविजुअल वीजा तो मिल सकता है ना? हम जाएंगे कैसे? मैं अकेली चली जाऊंगी। मुझे छोड़कर चली जाओगी? हाँ, जाना पड़ेगा। मतलब अपना सरनेम नहीं चेंज कर सकती, मुझे चेंज कर सकती हो? शादी हो गया इसका मतलब मैं अपना पहचान खो दूं? रोजी सिंह को कौन पहचानेगा? अरे तो अपने सरनेम के साथ मेरा सरनेम जोड़ लो, रोजी फर्नांडिस सिंह हो जाओ। देखो संतोष, ये बात मैंने शादी वाले दिन ही क्लियर करके रखी थी। मुझे क्या पता था कि मैं सिंह से फर्नांडिस बन जाऊंगा। ऐसा लगता है कि तुमने मुझसे शादी नहीं की है, बल्कि मुझे गोद लिया है। पत्नी नहीं, माँ बन गई हो मेरी। तो अब क्या चाहते हो तुम? तुम्हें अपना सरनेम चेंज करना पड़ेगा। मैं अपना सरनेम चेंज नहीं करने वाली। चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। नहीं करूंगी। एक बात सुन लो रोजी, तुम नहीं बदलोगी, तुम्हें मैं तलाक दे दूंगा। ये कौन है? कौन है ये? तुम समझती क्या हो अपने आप को? पता नहीं। तुम जर्नलिस्ट हो तो क्या पति को नौकर बना के रखोगी? I don't know who ये सुनो रोजी, आज से तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, नहीं तो तुम्हें ये घर छोड़ के जाना होगा। ए, who are you? ए, तू कौन है? तू समझती क्या है? अरे बुला ना बेटे को। You shut up. बेटे बेटे। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? चलिए सॉरी 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 सॉरी, चलिए सर, कुछ चलिए और पक रहा है। आप चलिए सर, चलिए आप चलिए।
वाह, घर में सूरज चमक रहा है और तुम यहाँ मोमबत्ती जलाकर बैठे हो। मोमबत्ती कहाँ है? चारों तरफ तो रोशनी ही रोशनी फैली हुई है। मैं खाने की बात कर रहा हूँ। तुम तो होटल में खाने वाले थे ना? मैं होटल में खाऊं, सड़क पे खाऊं, मैं कहीं भी खाऊं, इससे किसी को क्या लेना देना। ये वड़ा पाव कब बनाया भैया? शाम का है साहब। शाम का है? हाँ मुझे मालूम है। ठंडा है? हाँ वो भी मालूम है। अच्छा, घर पर भेजा गरम करके बोलते हो कि खाना गरम चाहिए, यहाँ ये ठंडा थका हुआ वड़ा पाव खा रहे हो। आपको चैन नहीं है। एक तो मेरी चलती फिरती जिंदगी को शादी करा के ब्रेक लगा दिया, अब मैं जब खुल के जीना चाहता हूँ तो लाल झंडी दिखा रहे हो। देखो संतोष, गुस्सा आदमी को ऐसे जला देता है जैसे सूखी लकड़ी को आग। चलो घर चलो। मैं घर नहीं जाऊंगा। पक्का? पक्का 200%। 200%। मतलब घर चलना है? घर चलूंगा लेकिन अपनी शर्तों पर। मिस्टर संतोष सिंह, शर्तें बिजनेस में होती हैं, घर गृहस्थी में नहीं। शांति के बगैर रह पाओगे? ये उस अशांति भरी शांति से पूछिए ना, मेरे बगैर उसको कोई नहीं पूछने वाला। सवाल पूछने या नहीं पूछने का नहीं है, वो तुम्हारी धर्म पत्नी है और वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। सब जिम्मेदारी खत्म, मैं नहीं पूछने वाला। और कह दीजिएगा उससे मेरा उसका रिश्ता खत्म। शट अप, जो मन में आ रहा बोलते चले जा रहे हो। रिश्ता खत्म तो खत्म। और क्या कहा था तुमने? इस बुड्ढे को खड्डे में पहुंचाऊंगा। अगर तुम्हारी शादी करा के मैंने कोई गलत काम किया है ना, तो मुझे उस खड्डे का एड्रेस दे दो, मैं खुद ही उसमें कूद जाऊंगा। बड़ा मालूम पड़ रहे हो। खाओ सड़ा हुआ वड़ा पाव। वैसे मिस्टर खुराना ने सही कहा है, शांति के बगैर मैं नहीं रह सकता। लेकिन आज की रात तो मैं उसके बगैर रहूंगा, इज्जत का सवाल है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। योर्स ट्रूली प्रेम भाटिया। आज संतोष फिर से लेट हो गया? सर, बेचारे संतोष जी बहुत दूर से आते हैं ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संतोष। अगेन यू आर लेट। सर वो थोड़ा रास्ते में बीवी से झगड़ा हो गया होगा। हाँ? सर कल रात में घर नहीं गया था। सैड। नाम तुम्हारा संतोष है और तुम्हारे अंदर 1% संतोष नहीं। वाइफ का नाम शांति, घर में अशांति। लुक एट मी माय फ्रेंड, मेरी वाइफ मुझे रोज टाइम पे ऑफिस भेजती है, मैं कभी लेट होता हूं। वो रोज मुझे तैयार करके बच्चों की तरह ऑफिस भेजती है, रोज। प्रेम, तुम आज ऑफिस इतना जल्दी क्यों जा रहे हो? जल्दी? जल्दी कहाँ जानू, लेट हो गया हूँ। देखो, आज ऑफिस मत जाओ ना प्लीज। ऐसे कैसे हो सकता है डार्लिंग, ऑफिस जाना जरूरी है ना। तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ऑफिस या मैं? अरे कैसी बातें करती हो, ऑब्वियसली तो आज छुट्टी कर लो, ओके? ऐसे तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो और कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? झूठे कहीं के। जानू पानू, I really love you. You want to know how much? I'll show you how much. मैं इस पवित्र अग्नि पर अपना हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जब तक मैं... ये फिल्मी डायलॉग्स मुझ पे मत यूज करना। जब तक तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं होता, तब तक इस पवित्र अग्नि से मैं अपना हाथ नहीं हटाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। This is too much. Huh? It's burning. It's burnt. क्या हुआ सर? संतोष जी, तुम मुझे इडियट समझते हो ना? जब भी मैं तुम्हें डांटता हूँ, तुम घुमा फिरा कर बात को पति पत्नी के रिश्ते पर लेकर आते हो और मुझे भी सोचने में मजबूर कर देते हो। अरे भाभी जी हैं इसी सर, मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि 7 जन्मों तक यही भाभी जी संतोष, ये मेरा पहला
और आखिरी जन्म है। मैं इस जन्म में अपने 7 जन्म जी चुका हूँ। सर 7 जन्म एक ही जन्म में आपने जी लिया। धन्य है भाभी जी। व्हाट इज योर फर्दर प्लानिंग सर? थैंक यू वेरी मच एंड नाउ गेट आउट। सर जी गेट आउट। ओके सर। राइट नाउ गेट आउट। ओके सर। चाहिए ये दिस इज वेरी टाइट 42 शांति ये शर्ट कैसी लगेगी मिस्टर खुराना पे? मुझे तो ये पसंद है। ये कलर संतोष को पसंद है? मैं अपनी पसंद की बात कर रही हूँ। संतोष जी तो घर छोड़ के गए। ओफो शांति, तुम तो पागल हो। पता है पति घोड़ा होता है, उस पर लगाम लगाना चाहिए वरना वो हाथ से निकल जाता है। लेकिन कल तो मिस्टर खुराना ने कहा था कि पति पतंग होता है। वो तो उनका एग्जाम्पल था, ये मेरा एग्जाम्पल है। अब चलो। उन्होंने मुझे कहा था कि पतंग की डोर खींच के रखना। मैंने डोर खींची, पतंग कट गई और संतोष जी मेरे कंट्रोल से बाहर हो गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे पास एक तरीका है पति को कंट्रोल में रखने का। वो क्या? देखो शांति, कल रात तुमने संतोष को खाना गर्म करके नहीं दिया। मेरी बात मानो, आज संतोष के लिए टेस्टी खाना बनाओ और बैंक में लेकर जाओ। देखो उसका गुस्सा कैसे उतरता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है। पत्नी अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। आफ्टर ऑल औरत को ही एडजस्ट करना पड़ता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हमेशा औरत को ही क्यों एडजस्ट करना पड़ता है। क्योंकि औरत का दिल बहुत बड़ा होता है। वो अपने दिल में दुख, परेशानी सब अपने दिल में समा लेती है। मेरी बात मानो तो संतोष की बातों को भुलाकर उसके दिल में जगह बनाने की सोचो। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से संतोष जी बदल जाएंगे? कोशिश तो करो। चलो। अरे वाह, ऐसा क्या समझा दिया जो ये गीता से सीता बन गई? मैंने उसे तरीका बताया है हस्बैंड को कंट्रोल में रखने का। अरे ये तरीका मुझ पर कब अपना रही हो? हाँ? ओहो मिस्टर खुराना, आप तो हमेशा मेरे कंट्रोल में हो। वो इसलिए कि हमारा 7 जन्मों का साथ है। थैंक यू मिसेस खुराना। आप लोगों की वजह से आज मुझे एक नई जिंदगी मिली है और ये भी एहसास हुआ है कि खुशी आती नहीं है, हासिल की जाती है। बिल्कुल। आज मैं खुद खाना लेके जा रही हूँ। बाय। अरे सिर्फ खाना लेकर जाना नहीं है, अपने हाथों से खिलाना भी है। फिर देखना वो कैसे उछल उछल कर नाचने लगेगा, गाने लगेगा। आशिक हूँ मैं अपनी बीवी का, लोग कहें मुझे पगला कहीं का। सब लंच लेके आते हैं ऑफिस में, अच्छा रहता है। एक आदमी ना लाए तो उसका भी काम चल जाता है। मैं खिलाती हूँ आपको। आप अरे क्यों तुम तो हाथ बहुत खराब अच्छी कर रहे रोटियां हैं? बनाती हो। हाँ। बहुत गोल गोल। वेरी गुड। अच्छा, तभी हम कहें लंच में दोपहर का खाना क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? खा रहे हैं ना, तो खाइए फिर। मिश्रा जी, हमारी ऊपर वाले ने लाइफ बनाने में 2 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कौन कौन? एक घर में शांति देवी और ऑफिस में आप। आप जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ऊपर चली गई है। अब जाओ तो खाना खा लूं मैं। नहीं, खाइए खाइए। आज 20 साल से हम भी खाने का डब्बा नहीं लाए हैं, लेकिन आज तक कोई खाना छोड़िए पूछा तक नहीं है। पीछे दीवार है। किसके? आपके पीछे है, मेंशन नोट दिख रहा है। ज्यादा सोचने के बजाय थोड़ा देखभाल के भी चला करिए, नहीं तो बुढ़ापे में हड्डियां टूटेंगी तो जुड़ेंगी नहीं। संतोष जी छोड़िए, चलिए। नहीं नहीं, ये अपने ऑफिस की चलती फिरती मोबाइल मौसी हैं। कौन किसके साथ खाना खा रहा है, कौन किससे गप्पे खींच रहा है, इनको सब जानकारी रहनी चाहिए। छोड़िए ना, टेंशन मत लीजिए, चलिए खाना खाते हैं। अरे ये कौन खत्म करेगा? हो गया मेरा। नहीं नहीं, मैं खिलाऊंगी आपको। नहीं नहीं नहीं, ये खाना पड़ेगा। एक और। खत्म तो करने दो। चलिए खाइए। अरे तुम खाओ।
अरे ये कौन खत्म करेगा? हो गया, ऐसे मेरा हो नहीं। गया। नहीं, मैं खिलाऊंगी आपको। नहीं, ये खाना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा। खत्म तो करने दो। चलिए खाइए। तुम खाओ। अच्छा, अब समझी। देखो, जो समझी वो गलत समझी। देखो, सच्चाई पर पर्दा मत डालो। नहीं, इसमें पर्दा डालने वाली बात ही क्या है? इतने लोगों के बीच में ये हमें तुम्हें खाना खिला रही थी। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें घर का खाना क्यों नहीं पसंद आता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मत छुओ मुझे। अरे मेरे हाथ तो साफ है, खाना मुझे शिवानी खिला रही थी। देखो, बहुत हो गया ये नाटक। आप क्या हैं मैं समझ गई हूँ। क्या समझ गई? मैं संतोष तुम्हारा पति। अरे नहीं चाहिए ऐसा पति। अरे क्या बोल रही हो? ऐसा पति तुम्हें खोजे नहीं मिलेगा। सही कहा आपने। आपके जैसा पति तो ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा, जो अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी औरतों के हाथों से खाना खाती है। अरे नहीं भाभी, बस आधे घंटे से तो खा रहे हैं। मतलब 5 रोटी तो खिलाइए शिवानी, बस। 5 रोटी? घर में तो 1 रोटी नहीं जाती इनके पेट में। लेकिन आपकी एक बात बहुत गलत है। एक तो लंच का डब्बा नहीं देती हैं, ऊपर से यहाँ के कॉम्प्लीमेंट करती हैं अलग। तो मेरी बदनामी भी होती है। नहीं, इनके कहने का ये मतलब नहीं है। अरे प्रभु, इस बार यही मतलब था। अरे इन्हें झूठ बोलने के दौरे पड़ते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे देख रही हो शिवानी, तुम ना नाक को रोटी खिला रही थी तुम। इन्हीं के सियाफ में बोल रहे हो। समझ नहीं, हम खूब समझ रहे हैं। तुम बोल नहीं रहे हो। तुम खोलते पानी में जहर घोल रहे हो। अब मैं मेरी पत्नी, आप कौन? मिश्रा मतलब तीसरा। चुप रहिए। चलो काम करो अपना। शांति भाभी, संतोष तुम तो बिल्कुल मत बोलना, समझी ना? अरे तुम इस पे शक कर रही हो? ये मेरी कितनी इज्जत करती है और तुम्हें शांति भाभी कहती है। और अगर मुझे शांति भाभी कहती है तो आपको भैया क्यों नहीं बना लेती है? अब इतनी भी इज्जत ना कराए कि भाई साहब बेइज्जत फील करने लगे। वैसे आजकल ना इनकी टोटल यही एक प्रेग्नेंट फ्रेंड है। क्या? तो बात यहाँ तक पहुँच गई? अरे तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? कोने में ले जाके कौन कह रहा था कि मेरी प्रेग्नेंट है फ्रेंड? तुम अपनी औकात में रह के बात करो मिश्रा जी। अपनी पोस्ट देख के बात करो। संतोष जी, आपने ऐसा कहा? अरे तुम कहाँ इनकी बातों में आ रही हो? ये इंटरव्यू को इंटरवल बोलते हैं, मालूम नहीं क्या तुम लोगों को? अरे प्रेग्नेंट मतलब फिक्स फ्रेंड ना भाई। अरे मिश्रा जी, प्रेग्नेंट नहीं, परमानेंट। भाभी अब को इनको समझाए कि एक ही मतलब होता है ना। गला दबा दूंगा। तुम्हारे लिए तो एक मतलब हो गया, हमारे लिए 2 हो गए ना। अरे हाँ, एक प्रेग्नेंट फ्रेंड, एक वाइफ। अब तुम समझी? ये इंग्लिश में बात करते हैं। बस बहुत हो गया। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। शांति भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। जब बाहर ही इनका इतना पेट भर जाएगा तो घर में क्या खाक खाएंगे? मैं ही पागल हूँ जो इनके लिए इतना सारा कुछ बना के लाई थी। अब लो, तुम खाओ और तुम इन्हें खिलाओ। शुक्राना ठीक कहते थे। मेरी तो पतंग ही कट गई। अब मैं क्या करूंगी? रायता फैला दिया। अरे भिंडी, शिवानी तुम चना लाई थी। भाभी भिंडी आप ही की चांदी है। भिंडी भी खाइए, चना भी खाइए। सर पिछले जन्म में नारद थे क्या, जो आग लगाने का काम करते हो? शांति, सबर। माचिस की तिल्ली थे क्या, जो जरा सी गर्मी लगे चल पड़ते हो? अरे ये लड़ाई झगड़ा बंद करो, बॉस ने बुलाया है। नहीं, आप जाइए आराम से, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा सब, जाइए आप। जाइए नहीं, चलिए, आपको भी बुलाया है। हमें क्यों भाई? तुम्हारा तो खून कर डाले वो भी कम है। शट अप! हम क्या किए भाई? तुमने कुछ नहीं किया ना? ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम कुछ नहीं करते हो। क्या करते हो तुम दोनों बैंक में? हाँ, चलो घर जाओ, तुम दोनों घर जाओ। सर ऐसा मत करिए सर, प्लीज सर, बहुत मुश्किल हो जाएगी सर। अरे हाँ, अरे गुरु बड़ी दिक्कत से देखिए, आज भाभी जो है टिफिन छोड़ के गई है। नौकरी चल जाएगी तो इनको छोड़ के चल जाएंगी। भाई तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? सर नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है सर। आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। हाँ सर। कितने डरपोक हो तुम दोनों। इसलिए तुम्हारी बीवी इतना हंगामा करके चले गई। मुझे देखो, मेरी बीवी मेरे हर एक इशारे पर उठती बैठती नाचती भी है। I love my wife। मेरी हर एक आ पर तड़प उठती है वो। क्या? What is this? आ बोल रहा हूँ मैं। तुम मुझसे प्यार करती हो। I can feel it। मैं भी चाहती हूँ तुम मुझे ऐसा प्यार करो। क्या? तुम मुझे मौका कहाँ देती हो जानू पानू? At least give me a chance। Come here। Yes। Are you ready? Wow। What are you doing?
किसी मिशी। Is that the way you kiss? तुमने मुझे काटा। सॉरी, वन मोर ट्राई। Absolutely not. मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। What? जानू बानू, तुमने ही तो कहा था मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। क्या हुआ? दर्द हो रहा है। Oh, I'm sorry. I'll massage your कमर. Turn. Better? और नीचे? Oh, silly me. Okay. थोड़ा और नीचे। और नीचे? अरे यहाँ तो मैं गिरा भी नहीं था। और नीचे। अब मुझे तुम पे डाउट हो रहा है, you liar. और नीचे। You're such a liar. तुम्हें तो सिर्फ मसाज चाहिए। सर। मैं तुम दोनों को अपने घर जाने के लिए कह रहा था ना। लीजिए, आप यहाँ रहिएगा, ई हमसे नहीं होगा। आप यहाँ बैठिएगा, हम घर जाएंगे, ई हमसे नहीं होगा। अरे सुनो तो, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे सर, बधाइयाँ, बहुत थैंक यू सर। मैं घर होके आता हूँ, नहीं तो आप जानते हैं शांति को मेरी डेथ एनिवर्सरी हो जाएगी सर। लेकिन पार्टी के बाद, क्योंकि सारे अरेंजमेंट्स तुम दोनों को करने हैं। अरे हाँ, अरे बढ़िया तो कह रहे हैं साहब। मैंने कि जाओ पेड़ा वेड़ा दबा के पार्टी में खाओ, फ्रेश होके घर जाओ। हम लोग सब एंगेजमेंट कर देंगे साहब, ठीक है? चलिए जाइए। अरे समझिए, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब शिवानी भाभी के हाथों से आपको खाना खाना था तो काहे ला शांति भाभी को बुला लिया? अरे मेरी मत मारी गई थी मिश्रा जी, जो मैंने शांति शिवानी के हाथ से खाना खा लिया। अब तो लगता है जिंदगी भर के लिए शांति मेरा खाना बंद कर देगी। पता नहीं, एक बात कहे संतोष जी, कैसे टॉयलेट करते हैं आप? अरे टॉलरेट करते हैं मिश्रा जी, आप और 4 चांद ऊपर से लगा देते हैं। आप जरा माफ किया करिए। भाई बर्दाश्त, उधर नहीं इधर चलिए। देखिए मिश्रा जी, जिंदगी तो उसी के साथ गुजारनी पड़ेगी। तो आप बॉस के घर चलिए, मैं अपने घर होके आता हूँ, जरा शांति को समझा के आता हूँ। समझाओ जाके कुछ नहीं कर सकते घर जाके। एक बात जान जाइए, दुनिया की सारी बीवियाँ नॉन सेक्स होती हैं। अरे नॉनसेंस मिश्रा जी। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, क्या चीज होता है ये बताइए पहले। ऐसे ही बतियाते चलेंगे बॉस? क्या उड़ के चलेंगे, कैसे चलेंगे? अरे रिक्शे चलते हैं ना। जिम्मेदारी लिए। रिक्शा यहाँ आओ। क्या है ना सिंह साहब, क्या आप पोस्ट में बड़े हैं हमसे, लेकिन एक बात कहें हम आपसे, बोलिए। हाँ बकिए। बकना नहीं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप भी सेंसिटिव और भोले किस्म के इंसान हैं, तभी आपकी बीवी जो है आपकी इज्जत का रिस्पेक्ट नहीं करती। अरे बीवी लोग का कसम से बहुत ही लोचा है यार। बताइए, ऐसा टुच्चा रिक्शा वाला ज्ञान दे रहा है। अरे बीवी लोग ना हस्बैंड को ना कंडोम समझती हैं। हंस क्या रहे हो? हैं? बड़े लोग बात कर रहे हैं ना। कंडोम का मालूम मतलब ही आपको? बेकार, निरर्थक। तो कंडम बोलना। समझे बड़े लोग, कुछ छोटे लोगों से सीखो, इनसे सीखो। आप भी रिक्शा वाले के सामने जो है शिक्षा ट्रेनिंग स्कूल खोली है। मेरे कहने का मतलब है बीवी को कंट्रोल करना है ना, धुलाई करने का, मारने का। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, औरत पे हाथ उठाना पाप है। अरे तो औरत पे हाथ उठाना पाप है ना, बीवी पे थोड़ी। तो ऐसा करने से क्या बीवी लाइन पे आ जाती है? और क्या? एक बार इसके ड्रामे का रिहर्सल कर लीजिएगा तो छोटा एक्टर थोड़े हो जाएगा, कर लीजिए। लेकिन इसके लिए बापू बहुत हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत की बात मत करो, बहुत हिम्मत है मेरे अंदर। अरे तो पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। मतलब कुछ अंदर जाएगा तब तो गुस्सा बाहर आएगा। मर्द बनो यार। मर्द हूँ, लेकिन बीवी पे हाथ नहीं उठा सकता। शांति से प्यार करता हूँ मैं। प्यार क्या किए हुए? एक बात जान जाइए, बहुत बड़े कवि ने कहा है, प्यार में एवरीथिंग फेयर एंड लवली। हम क्या कर रहे हैं, समझते नहीं है। बचपना ना मतलब छोटा भाई टाइप बना दिए भाई आप तुम। उतरो। काहे? उतरो। काहे? पार्टी का इंतजाम करो, मैं जरा घर पे मर्द बन के आता हूँ। ए रिक्शा रोको, इनको उतारो। रोको। जाएंगे खुद। हाँ जाओ। चलो। क्यों परेशान हो रही हो शांति? संतोष आएगा ना तो मैं उससे बात कर लूंगा। क्यों मिसेस खुराना? शांति, टेंशन नहीं लेना चाहिए, अपने हस्बैंड को टेंशन देना चाहिए। हाँ। क्या बात कर रही हो मिसेस खुराना? आप मुझे टेंशन कहाँ देती हैं? आप तो मुझे सिर्फ प्यार देती हैं, क्योंकि आप मेरी हनी है, मेरी मधुमक्खी है, मेरी किट्टी की बुलोरी है। चुप हो जाइए ना, ये हमारा घर नहीं है मिस्टर खुराना। अरे प्यार करने के लिए किसी के घर की जरूरत थोड़ी होती है। क्यों शांति? आप दोनों कितने लकी हैं, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। टचवुड। काश संतोष जी भी मुझसे ऐसा ही प्यार करते। संतोष, तू नहीं मरेगा। क्यों? मेरे मरने की दुआ कर रहे थे आप? अरे नहीं, शांति अभी तेरे बारे में बात कर रही थी। और अशांति फैलाओगी क्या? अरे तुमने तो कहा था कि तुम घर नहीं आओगे, फिर कैसे आ गए? ऑटो से आ गया। ऑटो? अच्छा, एक बीवी के रहते दूसरी औरतों से चक्कर चलाते शर्म नहीं आती? देखिए ये झूठ है। अरे झूठ है तो बैंक में उस लड़की के हाथ से खाना क्यों खा रहे थे? चम्मच लाना भूल गई थी बेचारी, इसलिए हाथ से खिला रही थी। देखा किस तरह की बातें कर रहे हैं, शर्म ही नहीं है इन्हें। शर्म?
और तुम कौन सी सही हो? पूरे बैंक स्टाफ के सामने मेरी इज्जत का फलूदा बना दिया आपने। संतोष वैसे ही परेशान है, इसे मनाने की बजाय तुम इसे डांट रहे हो। परेशान है मिस्टर खुराना। अब मैं ये समझ चुका हूँ कि पत्नी को कंट्रोल में कैसे रखते हैं। चुप रहो, बहुत बोलने लगे हो मिस्टर खुराना। हाँ, अभी तक तो मैं बोल रहा था, अब मैं करके दिखाना चाहता हूँ। क्या करके दिखाओगे? दूसरी शादी। दूसरी शादी? हाँ, दूसरी शादी। अरे इसे लड़की देगा कौन? शादी तो हमारी गारंटी पे आई है। हाँ, उसी का तो ब्याज भुगत रहा हूँ। अरे तुमसे एक शादी नहीं संभल रही, दूसरी क्या संभालोगे? हैं? जिसके खुद के पजामे में नाड़ा नहीं होता वो दूसरे के पजामे में नाड़ा नहीं डालता। मिस्टर खुराना, मैं पैजामा पहनता ही नहीं हूँ। तुम आदमी हो कि पजामा हो? हाँ, पैजामा हूँ। पजामे हो ना, मैं आदमी हूँ। आदमी हो? हाँ, अब तो जिंदगी में हीरोइन जो आ गई है, हीरो बन के घूमते हो। हीरोइन तो तुम भी थी, यही कहकर फंसाया था आप लोगों ने कि पूरे कोटा में एकमात्र हीरोइन है। अरे ये तो हीरोइन थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि शादी के बाद और इंटरवल के बाद तुम विलन बन जाओगे। मैं विलन नहीं हूँ, लेकिन अब मैं विलन बनूंगा। मेरा है, मेरा मैसेज है, पढ़ लो। क्या लिखा? हेलो सर। जी सर। सर मैं आपके घर के सामने पहुंच गया हूं सर। यस सर। जी सर। वो तो मेरे बॉस का फोन आ गया ना, इसलिए आप लोग बच गए, लेकिन शांति मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने भरे ऑफिस के सामने मेरी बेइज्जती की है। अरे आपको अपनी इज्जत की पड़ी है? आपने तो मेरी पूरी जिंदगी खराब करके रख दी है। अच्छा, देख लूंगा तुम्हें भी और तुम्हारे इन दहेज के सामानों को भी। काम के देखा कैसे डर के भाग रहा है, देखा? शांति, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। वो आके सॉरी कहेगा। जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। एक बात कहूँ, चलो बाहर चलते हैं। चलो। नाम अब्दुल है मेरा, क्या नाम अब्दुल है मेरा सब की। चलो 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 आ गया। चलो। क्यों शिकार करने चले थे? शिकार होके आगे क्या हुआ? क्या क्या बकवास कर रहे हो? वो तो बॉस का फोन आ गया, वरना मैं दिखा देता। रिक्शा चलाओ यार, तुम काम करो। क्या दिखा देता? अरे हम लोग कुछ नहीं दिखा सकते भाई, उम्र गुजर जाती है औरत लोग की झिड़कियां सुनते सुनते, और हम मर्द लोग ना खुन्नस में गुस्से में कुछ भी बोल देते कि औरत को ऐसा बोलेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। हम में से कुछ कमअक्ल लोग जाके घर में कर देते हैं तो उनका घर और लाइफ दोनों बर्बाद हो जाते हैं मेरे भाई। रिक्शा चलाओ, नहीं तो बॉस मेरी लाइफ बर्बाद कर देगा। बकवास करते रहते हो, तमीज नाम की चीज नहीं है तुम्हें। अरे मैं ऐसा क्या बोला यार, ये तो एकदम दुर्योधन हो गया। तुम गेर मारो, रिक्शा चलाओ चुपचाप, और अपने परिवार का ख्याल रखो। दूसरे के परिवारों के बारे में ज्यादा मत सोचो, और थ्योरी मत ज्यादा फेंका करो, समझे भाई? हम आपको पैसा देते हैं, आप रिक्शा चलाओ, हमें जहाँ जाना वहाँ छोड़ो। ऊपर से सजेशन दिया मत करो, मुझे गुस्सा आता है। संतोष जी, हाय। एक मिनट, मैं यहीं उतर जाता हूँ। बस टाइम पास है। हमारे साथ ऑफिस में काम करती है, टाइम पास। टाइम वेस्ट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ड्यूटी। यहाँ रोड पर? हाँ, अब सर जो ऑर्डर देंगे वही तो ड्यूटी होगी। तो सर ने क्या ये ट्रैफिक सिग्नल पे क्राउड हैंडल करने का भी ठेका ले लिया? संतोष जी, आप भूल गए, आज सर का वेडिंग एनिवर्सरी है ना, उनकी वाइफ के लिए गिफ्ट लेना है ना, इसलिए मुझे भेजा है। आप भी चलिए ना। ठीक है चलो, अब मिल गए हैं तो गिफ्ट हम भी साथ में खरीदी चलते हैं। चलिए। चलो। सरप्राइज। बहुत सरप्राइज। हमसे क्या पर्दा? कहाँ पार्टी रखी है, हमें बताया भी नहीं। वेल, ये तो शाम को ही पता चलेगा। चलो ठीक है, ये तो बताओ कि तुम्हारे मैनेजर साहब तुम्हें गिफ्ट में क्या दे रहे हैं? वेल, पता नहीं, पर एक चीज कर सकते हैं। Why don't you all guess? यस, डायमंड का सेट होगा, राइट? बिल्कुल नहीं। कहीं तुम्हें चांद पे तो नहीं ले जा रहा है? वो भी नहीं। तो फिर क्या है? दुनिया का 8वां अजूबा? Well, something different. प्रेम definitely knows me and my taste. एक ऐसा गिफ्ट देगा जो आज तक किसी पति ने अपनी पत्नी को नहीं दिया हो। एक ऐसा ही गिफ्ट मेरा प्रेम मेरे लिए ले आएगा। वो नेकलेस अच्छा नहीं लग रहा? अपनी बीवी के लिए ले लीजिए ना, वैसे भी वो बहुत नाराज हैं। वैसे शांति को नेकलेस पसंद भी बहुत है। हाँ। जी अच्छा है। हाँ? एक मिनट मैम। रियली? ओके, ले लो। वैसे शांति पे अच्छा भी लगेगा, क्योंकि उसका कलर और इसका कलर काफी मिलता जुलता है ना। थोड़ा तुम पे ट्राई करके देखता हूँ। है, बहुत अच्छा है, गुड। शांति खुश हो जाएगी। अच्छा लग रहा है। वो शांति, ये तो मैं तुम्हारे चलिए मिसेस खुराना। क्यों, क्या हुआ? चलिए।
क्या हुआ शांति? तुम तो चेन लेने गई थी। हाँ, और अंदर मैंने संतोषी का ड्रामा भी देख लिया। क्या संतोष वहाँ है? संतोष वहाँ है और उनकी वो चाहिए थी शिवानी, उसके लिए नेकलेस ले रहे हैं वो। नहीं नहीं शांति, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है मिसेस खुराना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ओफो, एक मिनट, मैं संतोष को फोन लगाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। चुप कर। हेलो संतोष। हाँ बोलिए मिसेस खुराना। कहाँ हो तुम? डीडामास से नेकलेस खरीद रहा हूँ। अच्छा, शिवानी के लिए खरीद रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं शांति के लिए देख रहा हूँ। ओह, शांति के लिए। कट करो ये फोन। हेलो हेलो। झूठ कह रहे हैं ये, सच पकड़ा गया इसलिए बहाना बना रहे हैं। शांति तुम भी ना। प्लीज मिसेस खुराना, मुझे कुछ नहीं सुनना है अभी। भाभी जी कहाँ मिलेंगे? यस। ओके, थैंक यू। सो कैन यू बिलीव इट? ऐसा ही हुआ था। इट मे बी अ सरप्राइज। भाभी जी नमस्ते, कांग्रेट्स। अरे तुम दोनों अब आए हो? जी। पहले आने वाले थे ना पार्टी के अरेंजमेंट्स के लिए, इतनी देर क्यों लगा दी? नहीं, आज एनिवर्सरी है ना मैम, तो सर ने गिफ्ट खरीदने के लिए भेजा, तो हम लोग गिफ्ट खरीदते खरीदते लेट हो गए। बताओ, हस्बैंड के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वाइफ के लिए गिफ्ट खरीदे। तो तुमने गिफ्ट खरीदा? सर ने जो बोला था वही गिफ्ट लेके आए हैं। वही गिफ्ट खरीदा हम लोगों ने। चलो खोलो, अभी गिफ्ट खोलो। जी, गिफ्ट निकलवाने में मदद करो करो करो। भाभी जी कैसा लगा? ये लो, फुटपाथ की चीज गिफ्ट कर रहा है। इसी से इंसान की सोच पता चलती है। तुमने एक मामूली आदमी से शादी की है, तो गिफ्ट भी तो मामूली होगा। अरे गिफ्ट की तुलना कीमत से नहीं, प्यार से की जाती है। प्यार करने वालों की सोच ऐसी घटिया नहीं हो सकती। ऐसा मत कहिए मोहतरमा, इस ताजमहल को शाहजहां की नजर से देखिए। जस्ट शट अप। मेरी दोस्त की पसंद ऐसी गिरी हुई नहीं हो सकती। नहीं चाहिए इसे ये तोहफा। ले जाइए इसे यहाँ से, ले जाइए। ताजमहल तोड़ दिया? भाभी जी ताजमहल तोड़ दिया? ये तुम्हारी बदतमीज सहेली ने ताजमहल तोड़ दिया। सर सर सर, ताजमहल तोड़ दिया। ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ इससे पूछो सर। ये आई वहां से डगमग डगमग करती हुई और वैसे हाथ मारा और ताजमहल तोड़ दिया सर। इसने मैंने? हाँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? और खुशी, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, तुमने हमें यहाँ पर हमारी इंसल्ट करने के लिए बुलाया है? लेट्स गो। बिल्कुल झूठ बोल रही है सर, ये बिल्कुल दोपहर में झूठ बोल रही। खुशी, वो गई, तुम भी जाओ। इडियट। सर ये कल मुझे। संतोष शट अप, जस्ट शट अप। शिवानी, मैंने तुमसे गिफ्ट लाने के लिए कहा था, इसके हाथ में कैसे आ गया? नहीं, सर अचानक हम लोग रास्ते में हमारी मुलाकात हो गई थी और फिर हमने साथ साथ गिफ्ट खरीद लिया सर। तुम एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते संतोष जी। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाकर दूसरा गिफ्ट लेकर आओ और ताजमहल ही लाना। अरे तो सर, ताजमहल तो भाभी जी को पसंद नहीं आया। उसे पसंद है, वो सिर्फ अपनी फ्रेंड्स की वजह से गुस्सा है। वो तो है ही राक्षसनी सर, लेकिन सर फिर भी एक बार पूछ लेते सर तो अच्छा रहता सर। वो मेरी वाइफ है या तुम्हारी? नहीं सर, ऐसी वाइफ हमारी कैसे हो सकती है सर। तुम जाओ और जाकर गिफ्ट लेकर आओ और डायरेक्टली पार्टी में आना, वही गिफ्ट लाना और जल्दी आना। खुशी, बात मत करो मुझसे प्रेम। आज तुमने मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट की। खुद प्रेजेंट खरीद के नहीं दे सकते थे तुम? कम ऑन जानू, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। अच्छा, इसीलिए इतना मामूली सा प्रेजेंट भेज दिया तुमने? मामूली? किसी भी प्यार करने वाले के लिए ये कीमती तोहफा होता है। You know the शाहजहां and मुमताज थिंग। लेकिन मुमताज के मरने के बाद बनाया था। तुम भी मेरे मरने के बाद। स्टॉप इट प्रेम। आज मैंने जाना तुम्हारी नजरों में मेरे प्यार की क्या वैल्यू है। खुशी प्लीज, आज के दिन तुमको समझ। पार्टी के बाद तुम जो सजा चाहो मुझे दे दो। आज मैं अपने खुशी के चेहरे पे सिर्फ खुशी देखना चाहता हूँ, प्लीज। ऐसे क्या देख रहे हो? सच खुशी, तुम्हें पाकर ऐसा लगा कि जैसे पूरी दुनिया को पा लिया। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। अब मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं। ऐसे मत कहो ना। मरे तुम्हारी दुश्मन। हेलो भाभी जान। अच्छा लग रहा है ये। अरे ये तो बहुत बड़ा उठाई गिरा है, हमारे साथ हमारी बैंक में काम करता है। रास्ता चलते बिना शादी के लोगों से रिश्ते बनाता है। ये उठ उठ, इधर इधर आके बैठ, चल।
और क्या भाभी जान भाभी जी नहीं बोल सकते? अरे भाभी जान का मतलब है जान से प्यारी भाभी हमारी। भाभी हमारी नहीं, भाभी तुम्हारी, जान हमारी। और तुम यहाँ से फूट लो, ये पकड़ो, चलो उठो। अरे जाओ उधर। कमाल आदमी हो यार। मैं क्या साथ निकाल पास जाओ। क्या तकलीफ है सरदार जी? तकलीफ नहीं है, मैंने सोचा भाभी के साथ में बल्ले बल्ले ते आऊं कर लूं। अरे शर्म नहीं आती आपको? भाभी जी के साथ बल्ले बल्ले ते आऊं करोगे? ओ मैं डांस की बात कर रहा हूँ। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि आपकी बीवी के साथ बल्ले बल्ले आऊं कर लूं तो कैसा लगेगा? हाँ तो कर लो, शौक से कर लो, सामने खड़ी है। कहो तो एक्सचेंज कर लेते हैं, क्यों? अजीब आदमी हो। हम तो प्यार बांटने वालों में से हैं। वो गाना नहीं सुना, प्यार बांटते चलो। प्यार तुम यहीं पर बांटो और हम चलते हैं। चलो, लोग यहाँ रोमांस भी नहीं करने देंगे, साले कहीं मरे कहीं भूत हो। लगता सारा प्यार मुझे बांटना पड़ेगा। मेरे होते हुए तुम टीवी से दिल लगा रहे हो? अरे कौन कम वक्त टीवी से दिल लगा के रखता है। अब आप आ गई हैं तो आपसे दिल लगा लेता हूँ। ये देखो। पार्टी में खाना नहीं खाया था ना? जी जी, इसलिए मैं खाना ले आई हूँ। अरे तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो खुशी। हाँ? तो क्या कोई बाहर वाली रखेगी? मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अरे मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी की जरूरत थी कसम से, जो सुंदर हो, सुशील हो, समझदार हो और पति का ख्याल रखती हो। अरे मैं देखती हूँ। अरे नहीं, क्या हुआ? अरे पता नहीं कौन होगा। हेलो, कौन बोल रहा है? आप कौन रहला है? अरे अपन को छोड़, वो जो आइटम रहती है ना उसको फोन दे। कौन है? कौन आइटम? वो खूबसूरत भाभी यार। ए भाभी नहीं, वो मेरी बीवी है। अच्छा ठीक है, चल उसको फोन दे। क्या काम है? उसको थोड़ा छेड़ने का है। ए फोन रख। साले तेरे घर में तेरी बीवी नहीं है जो दूसरों की बीवियों को छेड़ता फिरता है? काट दिया, पूरी बात तो सुन ले। पता नहीं कौन है, हमेशा फोन पर ही तंग करता रहता है। अच्छा तो तुम क्या चाहती हो कि वो घर पे आके तंग करे? हाँ? एक बार इसका पता मिल जाए, इसका वो हाल करूंगा साला दूसरे किसी को फोन करने लायक ना रह जाए। अरे लेकिन हम लोग खाना खाते हैं ना, अपनी रात बर्बाद नहीं करनी है। मैं खिलाती हूँ। अरे बाप रे, आ रहा हूं ना। अरे घोड़े पे सवार हो क्या? काशी हिले, पटना हिले, कलकत्ता हिले ला। भौजी, ओ भौजी। ए बेसुरी कैसेट, इधर उधर ताका झाकी क्या कर रहा है? भौजी। अरे भाई भौजी नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? अरे दूध जो देना है। तो ये तुमको दिखाई नहीं देता, ये इसमें दो ना। ओ भाई, आप कौन है? अच्छा भौजी को पहचानते हो, भैया को नहीं पहचानते? वो कहा है कि सुबह सुबह जब हम भौजाई का मुखड़ा देख लेते हैं ना तो हमारा सारा दिन बहुत बढ़िया जाता है। भौजी चलो अब बाहर चलो। अरे भौजाई का मुखड़ा देखे बगैर कैसे जा सकते हैं हम? हाँ वो तो है। अरे क्या कर रहे हैं? अरे भौजाई का मुखड़ा देखे बगैर हमारा दिन नहीं अच्छा जाएगा भाई। तो मैंने कहा कि पत्नी जो दूसरों को पसंद ना आए वो किस काम की? Good one. Oh, I love your nails. सर, आप यहाँ? वो मैं सामने से गुजर रहा था तो सोचा कि मिलता चलूं। अच्छा सर इधर। हाँ प्लीज। यहाँ? हाँ प्लीज। ओके। सर वैसे तो पूरे हफ्ते बैंक में हम एक दूसरे को झेलते हैं। वो तो रोज देखता हूँ, लेकिन आज इनकी शक्ल देखने का मन चाहा इसलिए आ गया फॉर अ चेंज। सर ये चेंजिंग रूम नहीं है, ये मेरा घर है और ये मेरी पत्नी है। आई नो तुम्हारी बीवी है, but she's beautiful। हाँ, खुशी नहीं, आपकी भाभी। वैसे संतोष, तुम्हारी बॉस बहुत अच्छी आदमी है, लेकिन है बड़े दुखी। शादी हो गई है लेकिन इनके घर में न प्रेम है न शांति है। और मुझे देखो, मेरे घर में संतोष भी है और खुशी भी है। फोन। हेलो। अरे टेलीफोन ऑपरेटर बन गया क्या? साले तू ही फोन उठाता है। अबे आइटम को फोन देना थोड़ा। शादी हो गई क्या? अबे नहीं यार। दुनिया में और किसी की बीवी नहीं है क्या? तो तू मेरी बीवी क्यों छेड़ता है? खुराना साहब की बीवी है, प्रेम साहब की बीवी है, नंबर दूं उनका तुझे? नंबर? हेलो, कट कर दिया। संतोष तुम इतना सुन कैसे लेते हो? अगर खुशी मेरी बीवी होती तो आज तक मैं 4-5 मर्डर कर चुका था इसके लिए।
सर, अगर आप अपने घर में सुखी नहीं हो तो दूसरे घर में डाका मत डालो। मतलब दूसरे की पत्नी को इमेजिन करके अपनी पत्नी मत बनाओ। सर ये जुर्म है और इस जुर्म में आप सजा भी काट सकते हैं। समझते नहीं बात को? वाओ, चलो चलो। वाओ, लुक एट दैट। ये वाला दिखाओ। अच्छा ये वाला। ए भाई, ये हाथ छोड़कर भी अंगूठी दिखा सकते हो? दिखा सकते हो ना? हाथ पकड़कर अंगूठी दिखाई जाती कहीं? छोड़, ले जाओ इसे। चलो चलो। क्या कर रहे हो? बैठो तो सही। अरे इनको तमीज नहीं है कैसे अंगूठी दिखानी चाहिए? वो हार दिखाओ। कौन भाई सा साहब हार? वो हार दिखाओ। वो हार। वो थोड़ा महंगा होगा। जी मैडम खड़े हो जाइए प्लीज, खड़े हो जाइए। हाँ प्लीज खड़े हो जाइए। हाँ मैं आपको हार यहाँ नजदीक से। So beautiful. क्या 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 घुस जाओगे क्या हार पहनाते ऐसे? तो क्या पहना रहा हूँ सर, हमारा काम है बीवी को पहनाने का। क्या खुशी खुशी, इनका नाम खुद खुशी है। ओ, तुम हार पहना रहे हो हनीमून की तैयारी, इससे अच्छा मंगलसूत्र पहना देते। अरे तुम दुकानदार हो क्या? क्या कर रहे हो? चलो। तुम हो क्या? चलो। साले ठरकी। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। काले काले, वाह क्या माल है बाप, एकदम रापची का आइटम है। जवानी के झटके अलग पलट। भाई के आइटम है चुब्बे। ओ भाई भाई उधर देखो भाई, वाह क्या माल है भाई। बहुत सॉलिड आइटम है यार। सबसे सॉलिड आइटम था भाई। पलट तो सही है भाई, क्या सही आइटम है और बटले के साथ क्या रापची का आइटम है भाई। सर ये तो चिंकी से भी भारी आइटम है यार। 10 बहाने करके लेगा दिल, लेगा दिल, 10 बहाने करके। आप जरा घर जाओ, मैं इनको देख के नहीं आता हूँ। रहने दीजिए ना, हम जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप जरा घर जाओ, मैं इनको देख के आता हूँ। ओके ख्याल रखना। ओके ओके। बहाने कर भाई आ रहे ला। अंडे से बाहर कब आए तुम लोग? क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या ये है बाबू, जो अपने भाई है ना भाई, उसका दिल आ गया है। जरा सेटिंग करा देना यार, जो भी दे देंगे तेरे को। ए मैं कोई मजनू नहीं हूँ, पति हूँ। पति? किधर से पति है भाई? अबे जहाँ से प्यार शुरू होता है वहाँ तो तू खत्म हो जाता है। क्या समझते हो तुम लोग? समझते हैं? हाँ भाई ये वही है जो फोन पे अपने साथ बात कर रहा था। अच्छा तो तुम लोग फोन पे बात करते थे? तुम लोग फोन पे बात करते थे? क्या करेगा बे तू? क्या करूँगा? साले मार डालूंगा, काट डालूंगा। साले मोहल्ले में दिखने के काबिल नहीं रहता। अरे तुम कितना सजोगी, कितना पागल करोगी? पूरा मोहल्ला तुम्हारी शक्ल देख देख के पगलाया हुआ है। इसलिए देखो खुशी, मेरी बात समझ लो, आज के बाद इस घर से बाहर नहीं जाओगी। क्यों? क्यों नहीं जाऊंगी? लो, आज के बाद तुम्हें यहीं रहना होगा, यहीं रहना होगा, यहीं रहना होगा। लिसन, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। कैसे नहीं रहोगी? कैसे नहीं रहोगी? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरा कहना मानना ही पड़ेगा। What the hell is wrong with you? कितनी शराब पिया तुमने? सिंह साहब क्या कर रहे हैं आप? गलत जगह हाथ मारे हैं, आपकी बीवी नहीं है ये। Are you gone mad? मैं इनकी पत्नी हूँ। सॉरी भाभी जी, सॉरी सर, वो गलती से इमेजिनेशन में हमने सॉरी सर, सॉरी। Okay. I know what he's talking about. I'm sorry. What? I'm sorry on his behalf. ये इमेजिन कर रहा है वो भी शराब पी के। भाभी हम इनको जानते हैं, दिल के बड़े अच्छे आदमी। अरे ये क्या करे, हमेशा कहते रहते हैं भाभी जी बड़ी ब्लडी फूल हैं। ये ब्यूटीफुल है, मैंने कभी नहीं ब्लडी फूल बोला। नौकरी खाओगे क्या हमारी? ब्यूटीफुल है भाभी जी। बकवास कर रहे हो। और तुम इतने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कराने के लिए बुलाया था? हमें माफ करें। और ये आदमी जी भाभी जी माफ करिए मुझे प्लीज। अपनी वाइफ के रूप में इमेजिन कर रहा है और क्या क्या बकवास कर रहा है। शट अप। और तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। You are shameless, प्रेम। You are shameless। सर हम संभालेंगे। चलो मिश्रा जी। बारी को मेरे सामने से ले जाओ। सर माफ करिए। Get out and don't come back। खुशी, oh my God। ये हो क्या गया इसको? ये सब शांति भाभी की वजह से हो रहा है। उन्हें लगता है कि मेरे और संतोष जी के बीच में कुछ है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसे जाने कैसे दिया? तुम कहो तो उसे हवालात में डालो। नहीं वाघमारे साहब, वो इडियट बीमार है।
अपनी पत्नी से तंग है वो। अपनी पत्नी से तंग है तो दूसरों की पत्नी अपनी पत्नी बना देगा क्या? बड़ा डेंजर आदमी है। आप रहने दीजिए। एंड आई एम रियली सॉरी, आप पार्टी एंजॉय कीजिए। मैं खुशी को मना के आता हूँ। अरे ट्राई। देखो यहाँ पार्टी कैसे एंजॉय करनी है? कैरी ऑन। सुनो, जहाँ दूसरों की वाइफ को अपनी वाइफ इमेजिन करते हैं वो। हाँ हाँ। चलो चलो, यहाँ का हवा पानी। क्या मतलब, देख रहे हैं क्या क्या हालत क्या बना लिए हैं आप? देख रहे हैं, क्वार्टर पी के बोले थे घर में जाके मर्दानगी झाड़िए, आप जो है बॉस के यहाँ जाकर के मर्द फिल्म बना दिए। अरे हमें क्या मालूम था मिश्रा जी की क्वार्टर ऐसे होश उड़ा देगा कि अपनी और बॉस की बीवी में फर्क ही समझ में नहीं आएगा। छोड़िए, अब जो होना था हो गया। घर चलिए, घर चल के जो है बस। हाँ नहीं नहीं, घर नहीं जाएंगे, बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। भले ही ऐसे फुटपाथ पे सोना पड़े। आप अच्छे घर के आदमी हैं भाई, ऐसे उठिए उठिए, ऐसे कैसे फुटपाथ पर? हमारे फुटपाथ पे सोएगा। चलिए घर चल के हम अभी भाभी से सेंटिमेंटल कर लेते। तुम हमारी बीबी से सेंटिमेंटल करोगे मिश्रा जी? सेटलमेंट, और सेटलमेंट इतना आसान नहीं है। सुनिए, देखिए सब इंग्लिश, सारा फैसला यही मत कर लीजिए। माँ बाप हाथ जोड़ते हैं, घर चलिए, रात का वक्त है। गला इतना क्यों कस दिया? ये क्या कर रही हो तुम? What are you doing? Stop it, प्रेम। मैं अब 1 मिनट और इस घर में नहीं रह सकती। लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे कहने के बाद भी सारे मेहमानों के सामने तुमने वही मामूली गिफ्ट दिया। मैं इंसान भी मामूली हूँ खुशी। एक मामूली सा बैंक मैनेजर हूँ जिससे तुमने शादी की है। वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और उसकी वजह से मैं आज तक पछता रही हूँ। सिर्फ एक गिफ्ट के लिए? What? और पार्टी में जो कुछ हुआ उसका तुम्हें कोई दुख नहीं है? खुशी, तुम्हारे पार्टी से जाने के बाद मैंने उसे बहुत डांटा। I threw him out. Oh, thank you so much, प्रेम। Very sweet of you. और मैं क्या करता? उसे जान से मार देता मैं। हाँ प्रेम, मार देते। और पार्टी में जो लोग थे वो क्या सोचते होंगे? That my husband is... Stop it यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ है खुशी। प्रेम, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ना प्रोटेक्ट करे तो ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना एक सजा है। थैंक यू प्रेम, मुझे वो सजा नहीं चाहिए। प्लीज प्रेम, प्लीज मुझे छोड़ दो। I want a divorce. घर था मेरा कितना हंसी सफर था मेरा, बाहें तेरी। घर था मेरा कितना हंसी सफर था मेरा, तू जो मिलती नहीं थी, सांस चलती नहीं थी तेरे बिना। ओ सनम यही सुनना बाकी रह गया था। फासले हर लम्हा तड़पाए, दिन में चुभे जीने न दे रहा। आज तक सिर्फ मैंने तुम्हारी खुशी चाहिए। जो तुमने मांगा मैंने दिया। डिवोर्स भी दे दूंगा। I just wanted you to be happy. लेकिन एक बात का टेंशन है, डिवोर्स के बाद तुम किसे आजमाओगी? हाँ? कौन तुम्हारे तीखे खाने की झूठी तारीफ करेगा? कौन तुम्हें खुश रखने के लिए अपने दुख को भूल जाएगा? कौन दुनिया के सामने तमाशा बनेगा तुम्हारे लिए? सिर्फ मैं। कौन तुम्हारे लिए? I don't believe I'm crying. जब वो कौन की जगह तुम्हारी जिंदगी में कोई ले लेना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा मैं। I'm really sorry, प्रेम। Baby, please forgive me. मुझे आज एहसास हुआ है कि तुम मुझे खुश रखने के लिए क्या क्या सहते रहे। तुमसे ज्यादा मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा, कोई प्यार नहीं करेगा। I really love you, प्रेम। I love you, जानू बानू।
I love you. वो तुम्हारा नाम है। I love you. मेरे साथ रही 7 दिनों से है कि नहीं? अरे रिक्शा, अरे मिस्टर अब्दुल इतनी रात में? अरे काय का इतनी रात में यार औरत ने घर से धक्के मार के निकाल दिया बाहर। क्यों? अरे मैं खाली उसको इतना बोला, बीवी कल रात को तू नींद में मेरे को गालियां दे रही थी। देखा? अरे देखा क्या? उसने मेरे को क्या जवाब दिया मालूम है? बोले तुमको गलत फहमी है कि मैं नींद में थी, अपना दिमाग फिर गया, अपने 1 दिया उसने 3 दे डाला। आंख में बोरिया बिस्तर देखा, बोला अब्दुल घर से बाहर निकल, अपन आदमी बन गया सड़क का। अभी मैं उधर का जिधर के तुम लोग बैठो। देखा? उसका प्रॉब्लम नहीं देखा? हर घर में एक शांति बैठी हुई जिसने शांति फैला के रखी हुई है। तीनों साधु बन जाते हैं भाई। चलो 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 चलो। अरे लेकिन कहाँ? तुम चांद पर ले चलो, जहन्नुम में ले चलो, जहाँ मर्जी वहाँ ले चलो, लेकिन घर को छोड़ कहीं भी ले चलो। अरे चलो इस दिन का कपड़ा लाए, घर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे भाई? अरे बाबा टेंशन नहीं लेने का, मैं हूँ ना। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। ऐसी जगह लेके जाऊंगा, ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ रात में भी लगेगा दिन में तारे टिमके मारे ले। टिक टाक टिक टाक टिक टाक। हेलो, आना आना आना, आपके घर के बात है क्या ना? बस प्रणाम भाई, आना आना बिंदास। ये कहाँ ले आए अब्दुल तुम हमें? अरे ये वो जगह जहाँ सब दिल जले शांति के लिए आते हैं यार। अरे जिंदगी में अब शांति कहाँ? अरे यहाँ मिलेगी ना बाबा। अरे क्या डांस करती, आइटम नंबर 1 है ये। जितने लोग दिख रहे ना सब उसके लिए आए ले, शादी के लिए आए ले। संतोष भाई बताए नहीं आप? क्या नहीं बताया? भाभी जी कब से? क्या भाभी जी कब से? नहीं मतलब कला का पूजा, लेकिन कब से डांस करने लग गए? अरे आगे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये मेरी बीबी है। क्या बाबा पहले दिन वर्ल्ड कप घर ले जाने का क्या बस? क्या पागल हो क्या तुम लोग? भाई कहीं भी कोई भी... अरे कमर मसला सामने नाचो। चलो छोड़ दे, ये छोड़ दे। ये क्या? छोड़। ये हमारा डांसर किधर लेके जाती तुम? अरे मेरी बीबी है, कहीं भी लेके जाओ। ये हमारी डांसर है। बात करते हो? साफ बाहर खड़ा है, लेके आ रहे। कहाँ बीवी आ गया? पता नहीं कहाँ से इसका बीवी आ गया। नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया थोड़ा। क्या बोलता जी ये? अन्ना के बारे में लफड़ा करती? अन्ना? पता लगती तुमको, अभी बताती, नारियल की तरह काट के रख देती। देखो पुलिस आती अभी, तुम्हारा नारियल पानी बनाती। देखो 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 तुम देखो। आ गया शांत हो जाओ। अन्ना क्या हुआ? क्या लफड़ा है बोलो मेरे को। ये इंस्पेक्टर है, ये आदमी ये लड़के को लेके इधर को आया। अबे तू कंडीशन, तेरे को मैंने बोला था ना जिस दिन तू मेरे हत्थे लगेगा तेरी कंडीशन ठीक कर दूंगा। अन्ना ये क्या लफड़ा किया बोल मेरे को। ये इसको इधर लेके आया और ये हमारी छोकरी को बीवी बना के लेके जाती। मिसअंडरस्टैंडिंग है यार। चुप है। मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या? तू किसी की भी लड़की को अपनी बीवी बना लेता है? नहीं सर वो चुप। इंस्पेक्टर हवलदार ये भी और ये भी साथ में लेके खाने के लिए। ओके मैं आ गया ना। चल बेटा अब तो तू लंबा गया। हवलदार अरे तुम लोग को भी लग हवलदार जाने का दीजिए प्लीज। अरे घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये वॉचमैन ध्यान रखने का आगे। बी केयरफुल। ये या म्यूजिक स्टार्ट करने के जी, आप लोग बैठने का, एंजॉय करने का जी, एंजॉय करने का। आइए शांति, गुस्सा ठंडे करने का, डांस करने का। जैसे जा बेटा जा। शांति, इतना परेशान होने से कोई फायदा नहीं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। मैंने बहुत सोच समझकर डिसीजन लिया है। अरे भाई ये तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे लिए तो उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है और उससे वो वहाँ शॉपिंग लेके जा रहे थे, नेकलेस दिला रहे थे वो। मतलब तुम नहीं मानोगी? मैंने फैसला कर लिया, मैं कोटा जा रही हूँ। और ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। ठीक है, फिर मैं ही तुम्हें स्टेशन लेकर चलता हूँ। चलो मेरे साथ। चलो। मिस्टर खुराना, कमाल करते हैं आप। आपको तो
शांति को समझाना चाहिए, लेकिन आप इसी की साइड ले रहे हैं। ये क्या बात हुई? अरे इन्हें समझाने की क्या जरूरत है, ये तो खुद ही समझदार है। क्यों शांति, तुम समझदार हो ना, तो चलो चलो। अब मिस्टर खुराना, मैं सोच रही थी कि जाने से पहले मैं एक बार संतोष जी से मिलते जाऊं, वरना वो सोचेंगे मैं यूं ही मुंह छुपा के निकल गई। ओके। ये क्या हो गया यार, कहीं लायक नहीं रहे। ओहो, हे ईश्वर, बदनामी हो जाएगी। उधर मरो ना जाके। अरे लुटेरे को मुंह मत लगा कीजिए। ये दिन भी देखना था, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है अब्दुल। अरे लोचा तो आपने किया, मेरे पे काहे को बिल फाड़ रहे हो? फिर वही बात, फ्लेम क्यों करें एक दूसरे पर? ये भाई फ्लेम ने ब्लेम। वही ब्लेम। ब्लेम साहब। क्या है बोलो। साहब हम लोग को यहाँ पे कब तक बैठना पड़ेगा? अरे जब तक बड़ा साहब नहीं आएगा तुम लोग का कोई फैसला नहीं हो सकता है, समझे? लगता है तुम लोग को बहुत लंबी लगने वाली है। क्या 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 लगने वाला भाई? अब देखिए इनको छोड़िए, हम दोनों को देख के लगता है कहीं चेहरे से कि हम लोग यूरिनल टाइप आदमी हैं। ये क्या बकवास करता है? यूरिनल क्या बोल रहे हो? इंग्लिश बोलिए ना भाई, मुजरिम लगते हैं कैसे यूरिनल? क्रिमिनल, क्रिमिनल बोला भाई। ऐसा बोलो ना, क्रिमिनल। देखिए हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग हाथ जोड़ते हैं। अभी बच्चा ने किया, अभी तो मुंह नहीं धोए, ब्रश नहीं किए, किसी भी समय स्टूडियो जाएगा, किसी भी समय। एसिडिटी बोला। अरे एसिडिटी हो या वैसिडिटी हो, जब तक साहब नहीं आएगा तुम लोग का कोई भी फैसला नहीं हो सकता है, समझे? अरे भगवान की दया से आप थोड़े चीप आदमी हैं। क्या चीफ बोला? क्या मैं बताता हूँ साहब, चीफ 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 ऐसा बोलो ना, लगता है साहब आ गया। ये भाई ये तेरा बैंक नहीं, ये पुलिस स्टेशन है। खोपड़ी मत चढ़ो, नल्ली पाए तोड़ डालेंगे। तू पहली बार आया, मेरे को घड़ी घड़ी आने की प्रैक्टिस है। आपकी वजह से देखना ना, ऑटो वाला भी गाली दे रहा साला। शांति, संतोष का कोई पता नहीं, कब तक इंतजार करोगी? हाथ में फोन है, डायल करो, फोन लगाओ प्लीज। नहीं नहीं, वो मेरा फोन कहाँ उठाते हैं। शांति ट्राई तो करो ना। नहीं, मैं फोन नहीं करूंगी। अच्छा तुम नहीं करती तो मैं करता हूँ, ला। नमस्ते भाभी जी, गुड इवनिंग सर। कमांडर, भाभी को घर का नंबर जोड़ दो। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मैं फोन करके आती हूँ। सर आपकी पार्टी कैसे रही? अरे एक मनुष्य आदमी वहां था, वो तुम ये आ कैसे? सर इन लोग को नाइट क्वीन क्लब से मैंने अरेस्ट किया सर। नमस्ते सर। शक्ल से नाइट क्लब के किंग लगते हो। नहीं नहीं, यह भी शौक रखते हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, मैं तो ऐसे वहाँ पे गया था। सर ये बार में डांसर को अपनी बीवी बोल रहा था, वहाँ से पकड़ के लेके आया हूँ मैं। अच्छा, और एक इमेजिनेशन है। साला तू बहुत खतरनाक आदमी है, तेरे से किसी की बीवी बच नहीं सकती। क्या रे, तो इमेजिनेशन में बच्चा भी पैदा कर सकता है? नहीं सर, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा अभी तक नहीं किया, मतलब आगे करेगा क्या? नहीं सर। तेरा फोन हो गया? नहीं डार्लिंग, फोन नहीं लग रहा है। तू जा गाड़ी में बैठ जा, गाड़ी में बैठ जा, गाड़ी में छोड़ के आ जा। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? अरे तेरे को मालूम नहीं है कितना खतरनाक आदमी है। तू जा तू जा तू जा। ये आपके सामने क्या करेगा? क्या करेगा? अरे मुझे पता भी नहीं चलेगा, और तेरे को प्रेग्नेंट बना के छोड़ देगा इमेजिनेशन में। तू जा तू जा तू जा। अरे लेके जा रे, लेके जा। मैं जाती हूँ रे बाबा। क्या रे, क्या देख रहा था? हा? नहीं सर, भाभी जी अच्छी हैं। तू साला गया, अंदर गया। तेरा क्या है रे? साहब मैं तो ऑटो रिक्शा पायलट हूँ, दोनों मेरे पैसेंजर मेरे को मंजिल तक पहुंचाने को बोला, मैं तो खाली फिर फंस गया सर। जिसको 500 रुपए का फाइन मारो और छोड़ दे। चल। अच्छा सर। क्या है, चल। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। हवलदार 500 की पोती बना। तू तो इसका पार्टनर है ना? नहीं सर। अरे एक मिनट सर, किसी लड़की का फोन है, आप देखिए ना। ये शांति कौन है रे? सर मेरी वाइफ है सर। और एक इमेजिनेशन। नहीं सर, मेरी वाइफ है सर। साला तू किसी से बात नहीं करेगा जब तक तेरा केस नहीं बनता। सर आपको कैसे समझाऊं सर? फोन काट दिया उसने, मेरा फोन काट दिया। मेरे फोन से करेंगे तो काटेंगे ही ना। आप अपने फोन से ट्राई कीजिए। अपने फोन से कर लूं? अब फोन स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ? जानबूझ के स्विच ऑफ किया है। वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, मैं भी उनसे बिना मिले ही जा रही हूँ। शिवानी, तुम यहाँ तक चली आई, उन्हें कहाँ छोड़ा है? उन्हें? अरे मैं तो आपसे मिलने आई हूँ।
आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ जा रही हूँ, ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। शांति, अगर तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी तो संतोष का ख्याल कौन रखेगा? अब ये जो आ गई है संतोष जी का ख्याल रखने के लिए। शांति बस, बहुत हो चुका, अब बस करो। और तुम, क्या तुम यही रहोगी? तुम यहाँ रहोगी इस घर में? ऑफ कोर्स मैं यही रहूंगी। लो, ये यहाँ रहेंगी। किस रिश्ते से? पत्नी के रिश्ते से भाई। क्यों? क्या संतोष ने शादी की है इससे? नहीं किए तो कर लेगी, शादी के बाद इस घर को स्वर्ग बना देगी। क्यों शिवानी जी? तो आज तक क्या ये घर नरक था? अब ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो। संतोष की इतनी हिम्मत कि असली हीरो को छोड़कर नकली हीरो को गले लगा रहा है। हाँ? एक मिनट, चलो। एक मिनट मिस्टर खुराना। अब क्या हुआ? मुझे लगता है मैं कुछ छोड़कर जा रही हूँ। शांति, तुम बहुत कुछ छोड़कर जा रही हो जो शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। पति का प्यार, पत्नी का अधिकार, 7 फेरों की कस्में, क्या ये सब भूल गई तुम? हाँ? चलो अब छोड़ो, जो छूट गया सो छूट गया। चलो भाई। शांति भाभी, अगर आज से मैं संतोष जी को संतोष भैया कहूँ तो आपको कोई ऑब्जेक्शन? भैया? भैया? संतोष जी का वाइफ कौन है? अरे अपन पूछ रहा है संतोष जी का औरत कौन है? जी मैं हूँ संतोष जी की पत्नी। बोलिए क्या काम है? संतोष जी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हेलो सर, मैं शिवानी बोल रही हूँ। संतोष जी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। Are you serious? यस सर। मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ प्रेम? शिवानी का फोन था, पुलिस ने संतोष को अरेस्ट कर लिया है। आई थिंक वी शुड गो। हाँ, तू ये बोल, तूने कितने लोगों के पत्नियों के साथ इमेजिन किया है? टोटल बोल। सर, इसके टोटल में जाएंगे तो अपना टोटल भूल जाएंगे। 50 लिखवा देता हूँ। सर, आप ये क्या कह रहे हैं सर? अभी तो कह रहा हूँ, करके भी दिखाऊंगा। 2 दिन अंदर जाएगा ना तो अक्ल ठिकाने पे आ जाएगी। बंद कर दो इसे। ए हवलदार, बंद कर दे इसे। आपकी तारीफ? जी मैं शांति, इनकी वाइफ। असली? संतोष और शांति? संतोष जहाँ होगा वहाँ शांति होनी ही चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, इनसे जो कुछ जाने अनजाने में हुआ, शायद उसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ। ना मैं इन्हें घर से जाने देती और ना ये दूसरी औरतों में अपनी शांति को ढूंढते। इन्हें प्लीज छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब। देखिए, मैंने तो केस बना दिया, मैं इन्हें जमानत के बगैर नहीं छोड़ सकता। अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? ऐसा कौन सा जुर्म किया इन्होंने भाई? आपकी तारीफ है? हाँ? मेरी? आप खुराना साहब, मैं संतोष का पड़ोसी हूँ। तो आप इसकी काली करतूत जानते होंगे। संतोष बहुत अच्छा आदमी है, आप उसे छोड़ दीजिए। नहीं, इन्हें इसे छोड़ना पड़ेगा। हम इसे आज यहाँ से लेकर जाएंगे। हाँ। आज और अभी। देखिए, आप लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हो। क्या केस बनाया इंस्पेक्टर वाघमारे? केस बना दिया सर जी। कह रहे हैं 3-4 दिन यही रुकना पड़ेगा, ब्रश वर्श यही करना पड़ेगा इनको। प्रेम, आपकी पार्टी में इसने आपकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर इमेजिन किया था। मैं जानता हूँ मैंने कैसे अपनी पत्नी को बचा लिया। इसे जाने दीजिए सर, इमेजिनेशन कोई जुर्म नहीं होता। अरे इस पे कोई भी केस ठोककर लंबी सजा दिलवाऊंगा। इट्स ओके सर, मैंने इनको माफ कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, गलती तो मुझसे हुई है। अब जो कुछ हुआ सो हुआ, आप प्लीज इन्हें कैद मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब। सुना, अगर कैद होना है तो अपने घर गृहस्थी में कैद हो जाओ। एक पति पत्नी के लिए इससे बड़ा बंधन और कोई नहीं है।
आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। आपने अब बाकी बातें घर पर। लेट्स गो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं 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 सर, हम आज तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ के ही घर जाएंगे। आप लोग जा सकते हैं प्लीज। आप लोग भी एक दूसरे को समझ लो और समझा लो। हम भी जरा घर चलकर कुछ समझ लेते हैं। चलिए खुराना साहब। चलिए मिसेस खुराना। ओके चलो, हम लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जा रहे हैं और सी यू लेटर। बाय। मिश्रा जी, आई ड्रॉप यू होम। चलना, छोड़ देगा? नहीं नहीं, इनके साथ नहीं। ओके। मिश्रा जी आप जाइए, आप भी जाइए। नहीं, वो हम थोड़ा भाभी जी से कुछ बात करना। तो सारी बातें पुलिस स्टेशन में ही करेंगे, कुछ कल के लिए छोड़ दीजिए। हाँ, जाइए जाइए। सुनो शांति, अब तुम भी अपनी पत्नी को लेके जाओ। साहब का मूड फिर से खराब हो गया ना, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम जाओ यार, जाओ। मिश्रा जी आप गए नहीं? नहीं नहीं, हम जो है सोचे थोड़ा भाभी जी से बात कर ले, इसलिए हम जो है क्या मतलब भाभी जी से कहना चाहते थे। भाभी जी, सिंह साहब बहुत अच्छे आदमी, आप ज्यादा अच्छे तरह से जानती हैं। हम लोग डांस बार में खाली रेप करने गए थे बस। रेप, ढिंग चिक ढिंग चिक। मिश्रा जी, वो रेप नहीं, रैप होता है। अरे एक ही बात तो होता है। एक बात कैसे हो गई मिश्रा जी? रेप और रैप एक बात कैसे हो गई? बलात्कार और नाचना एक बात कैसे हो गई मिश्रा जी? नहीं नहीं, आप नहीं, हंगरी बिल्कुल नहीं हूँ। और ये कॉन्स्टिपेशन बहुत जरूरी है और आज आपको टॉयलेट करना ही पड़ेगा। ये बातें बिल्कुल नॉन सेक्स नहीं है। और ये आपकी जो ब्लडी फुल लाइफ है ना, इसको कंडोम मत समझो। मिश्रा जी, टॉयलेट टॉलरेट, कंडोम कंडम, रैप रेप, कॉन्स्टिपेशन कन्वर्सेशन, इन सब का मीनिंग बहुत अच्छी तरह समझते हो आप। लोग आपकी गलत इंग्लिश पे हंसते हैं ना, इसलिए आप नए नए शब्दों का इस्तेमाल करते हो ताकि लोगों को खूब हंसी आए। और आप ऊपर से लिफाफा बने रहने की कोशिश करते हो। जाओ, सुबह ऑफिस में मिलते हैं, समझे? जाओ। सिंह साहब, हम तो आज तक अपने आप को ही गुरु समझे, लेकिन ये देखा, ये भी एक नाटक है कि आप बड़े होकर हमारे पैर छूने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाटक से कम नहीं है। ठीक है, अब जब सब नाटक ही है तो नमस्ते। हम कुछ नहीं समझते। ऑटो के पैसे हैं आपके पास? जाओ, सुबह ऑफिस में मिलते हैं, जाओ। नमस्ते। आपने बेकार में मिश्रा जी को क्यों डांट दिया? अरे इन्हें डांटता नहीं तो ये जाते नहीं, और मुझे आपसे बात करनी है। अब भी कुछ कहना बाकी है क्या? शांति, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे माफी कैसे मांगूं? हाथ जोड़कर मांगूं या झुककर माफी मांगूं? अब आप क्यों माफी मांगेंगे? गलती तो हमारी भी थी ना। और वैसे भी पति पत्नी के रिश्ते में सॉरी और थैंक यू की कोई जगह नहीं होती। आज से आपकी हर ख्वाहिश मेरी जरूरत होगी। और आपकी हर जरूरत मेरी जिंदगी।